السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. सूरत النساء. आज हम सूरत النساء स्टार्ट करेंगे। सूरत النساء अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिजरत के बाद अता की, मतलब कि जब वो मदीना में चले गए ना, तब अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सूरत النساء दी। मदीना की जो मदनी सूरतें हैं उन जब भी आप सुनो ना या पढ़ें कि ना कोई भी सूरत मदनी है, तो इसका मतलब है उसमें अल्लाह ताला ने हमें कोई अहकामात दिए हैं। इसमें अल्लाह ने कुछ करने के काम हमें बताए हैं जो हमारी ज़िंदगियों के हिस्से होते हैं। जैसे निकाह ज़िंदगी का हिस्सा है, फ़ौतगी ज़िंदगी का हिस्सा है, रोज़े रखना ज़िंदगी का हिस्सा है ना? और तलाक ज़िंदगी का हिस्सा है, जो हमारी ज़िंदगियों के हिस्से होते हैं। उन उन मामलात के बारे में अल्लाह ताला ने अहकाम नाज़िल किए होते हैं कि अगर ये मामलात हम अल्लाह ताला के बताए हुए कानून के मुताबिक करेंगे, तो हम बहुत सारे फ़ितना और फ़साद से बच जाएँगे। तलाक जो है ये एक फ़साद की चीज़ है ना, मतलब एक ख़राबी की चीज़ है। तो वो वाले मामलात भी अगर हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह ताला की आयत के मुताबिक हम वो सारे स्टेप्स लेंगे, तो कम से कम कोई किसी बंदे का दिल दुखेगा, कम से कम ऐसा होगा कि अल्लाह की ज़मीन पर फ़साद हो। अब सूरत निसा क्योंकि मदनी सूरत है, तो इसका मतलब है अल्लाह ताला ने इसमें हमें कोई अहकामात बताए हैं। निसा का मतलब है औरतें, यानी कि अब इस बात से हमें अंदाज़ा होता है कि इस सूरत का जो टॉपिक है वो औरतें हैं, ख़वातीन हैं। लेकिन ऐसी बात नहीं है कि अल्लाह ताला ने ख़वातीन को हुक्म दिया कि आपने ये करना है, वो नहीं करना, इस तरह। ऐसा नहीं है, बल्कि अल्लाह ताला ने मर्दों के लिए ये सूरत नाज़िल की कि आप लोगों ने अपनी औरतों के साथ कैसा सलूक करना है, या कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसे हुकूक जो इस्लाम से पहले औरतों को नहीं दिए जाते थे। तो अल्लाह ताला ने आयतें कुरान की नाज़िल की। अल्लाह ताला वैसे भी वही कर सकते थे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, कि जैसे बता सकते थे हदीस में कि औरतों के ये हुकूक आप अदा करो। लेकिन नहीं, अल्लाह ताला ने सिर्फ़ ऐसा नहीं कि आयतें नाज़िल की, अल्लाह ने पूरी सूरत उतारी और फिर उस सूरत का नाम भी सूरत निसा रखा गया। अब इस सूरत में औरतों के कौन से हुकूक की हिफाज़त की गई है, और अल्लाह ताला ने शदीद बहुत शद्दोमद के साथ बहुत ज़्यादा तलकीन की है कि ख़वातीन के इन हुकूक का ख़्याल रखा जाए। इन सब हुकूक में से एक तो वरासत का है, क्योंकि इस्लाम से पहले औरतों को, बहनों को, बेटियों को, बीवियों को वरासत नहीं दी जाती थी। उनके हक मारे जाते थे। तो अल्लाह ताला ने, हम पढ़ेंगे इंशाअल्लाह बिस्मिल्लाह, कि वरासत के मामले में कितनी शदीद आयत उतारी कि जो अल्लाह की हुक्म मानता है, उसको अल्लाह क्या देंगे, और जो वरासत के मामले में अपनी मनमानी करेगा, अपने दिमाग और अपनी अ, हुज्जतें पेश करेगा, उनको अल्लाह ताला ने कितनी सख्त वईद उतारी है कि अल्लाह से डर जाएँ हम लोग ना। तो विरासत के मामलात में जो भाई बेटे ये लोग होते हैं, इन लोगों का भी हक का ख्याल रखना चाहिए, लेकिन इनको तो मिलती है ना, ये लोग तो खुद भी लेते हैं। अल्लाह ताला ने यहाँ पर इस वजह से खवातीन का ज़्यादा जिक्र किया, उनके हुकूक पर ज़्यादा जोर दिया, क्योंकि इनके हकूक मारे जाते हैं। आज के टाइम पर अगर कोई भी लड़की है, चाहे वो बहन है, बेटी है, कोई भी है, अगर वो विरासत मांगती है, मांगना तो बहुत दूर की बात है, अगर कोई लेती भी है तो लोग उस चीज़ को बुरा समझते हैं। हमारे कल्चर में ये चीज़ बुरी समझी जाती है कि इसने भाइयों से हिस्सा लिया, कुछ भी इस तरह ना। तो ये बहुत गलत चीज़ है। अगर इस चीज़ को हम किसी के लिए बुरा समझेंगे ना, तो इसका मतलब है हम अल्लाह की आयत को बुरा समझ रहे हैं। इन मामलात में इंसान खामोश रहे, या अल्लाह के दीन के बताए हुए तरीके के मुताबिक बात करे, क्योंकि इन मामलात में बोलना वैसे ही एक-एक लफ्ज़ हमारा काउंट हो रहा होता है, फरिश्ते लिख रहे होते हैं, लेकिन इन मामलात में बहुत सख्त वईद है, बहुत सख्त वईद है। इंसान की दुनिया भी दाँव पर होती है, इंसान की आखिरत भी दाँव पर होती है। तो इन मामलात में इंसान को या तो साइड पर हो जाए, खामोशी इख्तियार करे, और अगर अल्लाह ने इल्म दिया है तो बोलकर लोगों को उनकी रहनुमाई करें, उनको अल्लाह की शदीद तरीन अज़ाब से बचाएँ। सूरतुन निसा की पहली आयत जो है, या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुम, अल्लाह ताला शुरू कैसे कर रहे हैं? क्योंकि अल्लाह ताला को पता था ना कि आगे ऐसे अहकामात आने वाले हैं जो बहुत से लोगों के दिलों पे बड़े गिरा गुज़रेंगे, यानी उनको इतने पसंद नहीं आने वाले, या अगर वो आयतें सुनकर चुप चुप भी कर जाएँगे, तो वो अपनी ज़िंदगियों पर इस पर अमल करें, ये बहुत बड़ी बात है। तो अल्लाह ताला उस इन बड़े-बड़े अहकामात पर अमल करने के लिए ना हमारे दिल में तकवा होना चाहिए, अल्लाह का डर होना चाहिए। अल्लाह ताला आयत का शुरू ही ऐसे कर रहे हैं कि ए लोगो, सिर्फ मुसलमानों की बात नहीं हो रही कि ए लोगो इत्तकू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम, तुम सब उस रब से डरो अपने जिसने तुम सबको पैदा किया, मिन नफ्सिन वाहिदतिन, एक जान से, यानी आदम अलैहिस्सलाम का ज़िक्र हो रहा है। व खलक़ मिनहा ज़ौजहा, और इससे अल्लाह ताला ने उसकी बीवी यानी उसका जोड़ा बनाया, हव्वा अलैहिस्सलाम की बात तो हो रही है। व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसा, और इन दोनों के ज़रिए अल्लाह ने बहुत सारे मर्द और बहुत सारी औरतें ज़मीन में बिखेर दी, मतलब बहुत सारे अल्लाह
تعالیٰ ने मर्द और ख़वातीन दुनिया में पैदा किए। अब अल्लाह ताला बता रहे हैं कि मैंने तो दुनिया में मर्द और औरतों को भेज दिया, अब इनके हुकूक और इनकी ज़िम्मेदारियाँ भी तो अल्लाह ताला बताएँगे ना, कि हम अपने ज़हन के मुताबिक, अपनी सोच के मुताबिक, और कि हमारे बड़े इस तरह करते थे, उस मुताबिक हम नहीं चल सकते। जब हम अपने बड़ों के मुताबिक चलते हैं ना, कि हमारे बड़े मीन्स के अपने कल्चर के मुताबिक चलते हैं, कि शुरू से ऐसा होता आया है, तो ऐसी शादियों पर भी, ऐसी फ़ौतगियों पर भी, ऐसे विरासत के मामलात पर भी हमेशा फ़ितना फ़साद झगड़े होते हैं। जब हम अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए एक-एक बात को मानते हुए अपने ये दुनियावी काम करते हैं ना, जबकि ये भी दीन में शामिल है, दीन और दुनिया दोनों के काम है ये। तो फिर इंसान की बहुत से लोग फ़ितना फ़साद से बच जाते हैं। तो अल्लाह ताला हमें यहाँ पर डरा रहे हैं कि मैंने पैदा किया तो हुकूक भी कौन बताएगा? अल्लाह ताला। ज़िम्मेदारियाँ भी कौन बताएँगे? अल्लाह ताला। तो अल्लाह की मानकर हम दुनिया आखिरत में फ़ायदे में रहेंगे। अल्लाह की ना मानकर दुनिया में भी इंसान ज़िल्लत और रुसवाई उठाएगा और आखिरत में भी ज़िल्लत और रुसवाई उठाएगा। तो अल्लाह ताला इस आयत में 2 दफ़ा कह रहे हैं, वत्तकुल्लाहल्लज़ी, और डरो उस अल्लाह से, अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहम, के जिसके नाम पर तुम रहम के रिश्ते, यानी कि जो हमारे करीबी रिश्तेदार होते हैं, जो रहम के रिश्ते होते हैं, जो खूनी रिश्ते होते हैं, जो जैसे माँ के पेट से जो सबसे पहले बहन-भाई, फिर उसके बाद जो करीबी तरीन रिश्तेदार होते हैं ननिहाल में और धदियाल में, उन सबको, ये सारे इन सब में शामिल हैं। बाकी जो उसके बाद के रिश्तेदार होते हैं वो बाद में आते हैं। मतलब अल्लाह ताला ने सबसे पहले अपने बहन-भाइयों का, माँ-बाप का हक रखा है, शौहर का, बच्चों का, फिर उसके बाद बहन-भाइयों का, उनके बच्चों का, और इस तरह रिश्तेदारी जैसे आगे बढ़ती है। अल्लाह ताला बता रहे हैं कि अल्लाह से डरो, रिश्तेदारियों के मामलात में भी, इनको तोड़ने के मामलात में अल्लाह से डरो। इन्नल्लाह काना अलैकुम रक़ीबा, बेशक अल्लाह ताला आप सब पर निगरान है, यानी अल्लाह ताला हम सबको देख रहे हैं। तो हमें खुदा का खौफ करना चाहिए, अल्लाह से डरना चाहिए कि जो रिश्ते अल्लाह ने बना दिए, कुछ रिश्ते हम तोड़ सकते हैं ना, जैसे जो मियाँ बीवी का रिश्ता होता है, इतना मतलब बड़ा रिश्ता, दुनिया में पहला रिश्ता ही ये आया, अल्लाह ने इसको सुकून का ज़रिया बताया सब कुछ, लेकिन इसमें तोड़ने का रास्ता एक है। मतलब शरीयत ने अगर ज़रूरत पेश आ जाए, नहीं बन पा रही हो, तो एक तोड़ने का अल्लाह ताला ने रास्ता बताया है। लेकिन कुछ ऐसे रिश्ते हैं जिनको अल्लाह ने कतअन तोड़ने की इजाज़त नहीं दी, और ये मियाँ-बीवी के रिश्ते होते तो अल्लाह की तरफ से, लेकिन बनाते हम खुद है ना। लेकिन कुछ रिश्ते अल्लाह ने बनाए हैं और अल्लाह ने कतअन उनको तोड़ने की इजाज़त नहीं दी। उनमें हमारे रहम के रिश्ते, जो खूनी रिश्ते हमने डिस्कस किए, बहन-भाई और सारे। आप किनारा-कशी कर सकते हो, आप लिमिटेड कॉन्टैक्ट्स रख सकते हो, लेकिन कतआ तलक़ी करने की कतअन इजाज़त अल्लाह ने नहीं दी। वो क्यों नहीं दी? आपको पता है कि जब अल्लाह ताला ने रहम बनाया ना, तो उसने अल्लाह के तकब्बुर की चादर को पकड़ के कहा कि या रब, आपने मुझे बनाया है, लोग मुझे तोड़ेंगे। कि आपने रिश्तेदारी, या अल्लाह अपने रहम के रिश्ते सब बनाए हैं, लोग मुझे तोड़ेंगे। तो पता है अल्लाह ताला ने उसे क्या कहा था? अल्लाह ताला ने उसे कहा था कि जो तुझे तोड़ेगा, मैं उसे तोड़ूँगा, जो तुझे जोड़ेगा, मैं उसको जोड़ूँगा। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारे मामलात, हम अंदर से और बाहर से बिखर जाते हैं ना, टूट जाते हैं। अगर हम चाहते हैं कि हम हमेशा, अच्छे बुरे हालात आते रहते हैं, हर इंसान के ऊपर आज़माइशें भी आती हैं, सब कुछ होता है। लेकिन अल्लाह के बंदे कम से कम अंदर से टूट नहीं जाते। अल्लाह ताला उनको बिखरने से बचा लेते हैं। तो अगर हम चाहते हैं ना कि हम, हमारे मामलात बिखरे नहीं, अल्लाह के रास्ते पे हम रहें, तो हमें अपनी जो करीबी रिश्तेदार हैं, हम सबसे गलतियाँ होती हैं ना, कभी रिश्तेदार गलत होते हैं, कभी हम गलत होते हैं। लेकिन बस ये चीज़ है कि हमने शैतान के धोखे में नहीं आना। जितना हम किसी के साथ हुस्न सलूक कर सकते हैं, करें। और अब हम ये भी तो एक बात हो सकती है ना, मैं इस बात पे ज़्यादा टाइम इस वज़ह से लगा रही हूँ कि ये एक बड़ी मेन चीज़ है। अगर यही हमारी मिसिंग होगी ना, तो आप यकीन करके बहुत सी इबादतें और बहुत सी चीज़ें रह जाती हैं, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया ना हमें कि जो अपने भाई के साथ 3 दिन तक कता तल्क़ी करता है, तो अल्लाह ताला उससे, हदीस का मफ़हूम है, कुछ कबूल नहीं करते। तो हमें इसलिए इस बात पर ज़्यादा हमें ज़ोर देने की ज़रूरत है और समझने की ज़रूरत है कि ना हम अपनी रिश्तेदारियों को जोड़ कर रखें। और अगेन वही बात है कि ज़रूरी नहीं है कि हम बहुत लंबे-लंबे, लंबे-चौड़े कॉन्टैक्ट्स चीज़ें रखें, लेकिन कम से कम किसी के अच्छे वक़्त में, किसी की खुशी में खुश हो जाएँ, उनके साथ शामिल हों, किसी के दुःख में उनके साथ खड़े हों। और बस यही चीज़ होती है। अल्लाह ने जो ज़िम्मेदारियाँ लगाई हैं, कोई बीमार है तो उसका हम ख़्याल रखें। उन ज़िम्मेदारियों को अल्लाह के लिए पूरी करें। लेकिन हाँ, फिर भी अगर अगर नेक्स्ट जो आगे जो बंदा है, जो हमारा रिश्तेदार है, उसने हमें कोई दुःख तकलीफ़ देने वाली बात कर दी, उसने कोई ऐसा काम, कोई ऐसी हरकत कर दी कि जिससे हमें तकलीफ़ पहुँची है, दुःख दिया है, तो अब हम तो इस वज़ह से उसके साथ अच्छा कर रहे थे, क्योंकि अल्लाह और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इतनी सारी अहादीस हैं कि जो अच्छा करेगा उसके लिए कितनी खैर और बरकत है। जो नहीं करेगा उसके लिए अल्लाह की बड़ी नाराज़गी है ना। तो हम तो सिर्फ़ अल्लाह के लिए कर रहे थे। आगे से कुछ ऐसा हो गया ना, कोई नेगेटिव चीज़, कोई ऐसा एक्सप्रेशन, कोई ऐसी बात मिल गई है कि जो हमें, हमारे दिल को
मतलब चुभन हुई है, बुरी महसूस हुई है, तो अगर हम उस पर सब्र करते हैं तो ऐसे इंसान के लिए डबल अजर है, यानी उसके लिए दोहरा अजर है जो उस पर सब्र करते हैं। तो एक ये चीज़ है, दूसरी चीज़ अगर हम ये सोचें कि कल क़यामत को पता है कुछ लोगों के ना हिसाब-किताब किए जाएँगे और ना कुछ लोगों की नेकियाँ ज़्यादा हो जाएँगी और उनसे कहा जाएगा मतलब जन्नत की तरफ जाएँगे वो। और वो जन्नत की तरफ जाते होंगे और हदीस में आता है कि उस उनको पीछे से आवाज़ दी जाएगी और आवाज़ दी जाएगी, वापस बुलाया जाएगा। जब वापस बुलाया जाएगा ना, तो लोगों की एक लंबी सी लाइन होगी और वो लोग पता कौन होंगे? ये वो इंसान था जो जन्नत में जा रहा था, इसकी नमाज़, इबादतें सब कुछ पूरा था, जो हमारे ऊपर फ़र्ज़ है। नहीं पूरा होगा तो क़यामत को बहुत भयानक उसके हमें वो फ़ेस करने पड़ेंगे, उसका अंजाम फ़ेस करना पड़ेगा। लेकिन इस बंदे की वो सारी चीज़ें पूरी थी, लेकिन हुकूकुल इबाद के मामले में उसने बड़ी ज़्यादतियाँ की हुई थी, किसी की गीबत की हुई थी। अब एक नेकी उसकी उठाकर उसको दी जा रही है जिसकी गीबत की। अब गीबत हमें पता है कि जब हम करने पे आते हैं तो वो एक दफ़ा नहीं होती, बार-बार हम उस बात को डिस्कस करते हैं। बार-बार किसी का गुनाह, किसी की बात, किसी की ज़्यादती हम ना कभी एक बंदे के साथ, कभी दूसरे के साथ, कभी या एक के साथ ही बार-बार कर रहे होते हैं। तो वो इतनी दफ़ा एक बंदे की गीबत एक मामले में होगी ना कि उसको नेकियाँ मिली जाएँगी, उसकी नेकियाँ कम होती जाएँगी। किसी बंदे को गाली दी थी, किसी बंदे को कोई बुरी चुभने वाली बात की थी, कुछ भी इस तरह, है ना? तो वो इतनी लंबी लाइन होगी कि उस बंदे की नेकियाँ दे देकर नेकियाँ खत्म हो जाएँगी। लाइन अभी भी बाकी होगी। हो सकता है वही लोग रिपीट हों, हो सकता है वो दूसरे लोग आना शुरू हो जाएँ। तो फिर क्या किया जाएगा, वो जो लोग खड़े होंगे ना, उनके गुनाह उस बंदे के खाते में डाले जाएँगे, उसके नामा-माल में डाले जाएँगे। तो एंड रिज़ल्ट क्या होगा कि उस बंदे के पास एक नेकी भी नहीं बचेगी और वो अपने गुनाह और दूसरों के गुनाह लेकर उसको जहन्नुम में फेंक दिया जाएगा। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात बताने से पहले पता है सहाबा से एक सवाल किया था कि आप लोग को पता है कि मुफ़लिस कौन है? मुफ़लिस मतलब कि जो फ़कीर जिसके पास खाली हाथ जिसके पास कुछ भी नहीं है ना, तो सहाबा ने कहा था कि या रसूल अल्लाह वही जिसके पास मतलब दिरहम दिनार नहीं होगा, यानी कि जिसके पास पैसे नहीं होंगे, कुछ भी नहीं होगा। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा फिर नहीं ऐसा नहीं है। मुफ़लिस वो है कि ये जो अभी हमने बात की कि दुनिया में नेकियाँ कमा-कमा के एंड आखिरत में क्या होता है कि ज़ीरो, उसके पास कुछ भी नहीं है। वजह क्या थी? रिश्तेदारों के साथ रिश्तेदारियाँ खराब करना और ज़ुबान के गुनाह। या हम वो जो पहले इस बारे में हमने बात की थी ना, वक़ूलु लिन एक्चुअली हमने नहीं अल्लाह ताला ने हमें सिखाया था, वक़ूलु लिन्नासि हुस्ना कि लोगों के साथ अच्छी बात करो। तो बात हमें क्या समझ में आती है, या तो अच्छी बात करें या खामोश हो जाएँ, साइड पर हो जाएँ। गिले-शिकवे या इस तरह की चीज़ें हम ना करें, क्योंकि जब हम करते हैं ना खुद को सही समझकर, तो हमसे कोई ना कोई ऐसी बात हो जाती है जो ना अल्लाह की यहाँ पसंदीदा नहीं होती और फिर हमें दुनिया और आखिरत में उसके नताइज, उसके नतीजे भुगतने पड़ेंगे। सबसे पहले जो सबसे बुरी मतलब अस्तगफिरुल्लाह बड़ी चीज़ हमें फेस करनी पड़ेगी ना, वो अल्लाह की नाराज़गी, क्योंकि अल्लाह ने रहम को कहा था, जो तुझे तोड़ेगा मैं उसको तोड़ूँगा, जो तुझे जोड़ेगा मैं उसको जोड़ूँगा। तो अगर हम चाहते हैं कि अल्लाह हमें जोड़ी रखे, अल्लाह हमें बनाए रखे, हमारे मामलात सीधे रखे, तो हम अल्लाह ने जो रिश्ते बना दिए, ये बहन-भाई, माँ-बाप, ये रिश्ते हमने सेलेक्ट नहीं किए थे, ये अल्लाह ने सेलेक्ट किए थे। ये अल्लाह ने बनाया, ये हमसे नहीं पूछा गया था कि ये तुम्हें भाई चाहिए, ये तुम्हें बहन चाहिए, जो पसंद है वो ले लो, जो नहीं पसंद उसको छोड़ दो। ऐसा नहीं है, अल्लाह ने हमसे नहीं पूछा था। अल्लाह ने अपनी मर्ज़ी के मुताबिक हमें दिए हैं, तो हमें इनसे बनाकर रखनी चाहिए। अम, जितनी हतल-वसा हमको अपनी इस्तिताअत के मुताबिक कोशिश करें, उनके साथ अच्छा रखें, वरना इन चीज़ों के सवाल अल्लाह ताला ने करने हैं और फिर इन मामलात में हमें अल्लाह से डर जाना चाहिए बहुत ज़्यादा। और ये आयत पता कब पढ़ी जाती है? ये खुतबों में पढ़ी जाती है, ये निकाह के खुतबे में आयत पढ़ी जाती है। और अब हम सोचें कि जो हम हाँ, इतना अहम एक इवेंट होता है, इतना अहम एक मतलब निकाह का मौका होता है, उस वक़्त अल्लाह ताला ने हमें एक तरीका बताया था। उसमें जो आयतें हमें पढ़कर सुनाई जा रही होती हैं, लेकिन हम लोग अपने निकाह के फंक्शन ही ऐसे रखते हैं कि किसी को कुछ पता ही नहीं, कि जिनकी शादी भी हो रही है उनके लिए कितना ज़रूरी है ये आयतें पढ़ना कि अपने ससुराली रिश्तेदारों को, अपने जो दूसरे रिश्तेदार हैं, दोनों लड़का-लड़की ने अपने ससुराली जो नए रिश्ते रिश्ते बन रहे हैं, उनको कैसे बनाकर रखना है, इन मामलात में कैसे अल्लाह से डरना है, कितनी ज़रूरी ये आयत थी ना। लेकिन हमारे जो निकाह अल्लाह की इबादत थी, उसको हम कैसे एक शैतान का वो एक बना देते हैं और कितना हम अपने साथ में ज़ुल्म करते हैं और जिनका इवेंट होता है वो भी अपने साथ कितना गलत कर रहे होते हैं ना। तो बस हमें अल्लाह से जितना डर जाएँगे, जितनी अल्लाह की बातें सीखेंगे, उतनी ज़िंदगी आसान होगी। तो पहली आयत इसको ही अगर हम पूरी सूरत निसा में से इस आयत को ले लेना, क्योंकि विरासत का जो मामला होता है ना, वो कई सालों में एक दफ़ा होना होता है। है तो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक दफ़ा होना चाहिए होना होता है। फिर उसके बाद महर का अल्लाह ताला ने इसमें बताया कि जो हक महर औरत को देना होता है, वो भी ज़िंदगी में एक दफ़ा ही होना होता है ना, एक दफ़ा निकाह और एक दफ़ा महर। यानी ये अल्लाह का हुक्म है, हमने एक दफ़ा ही शादी जैसे एक दफ़ा होती है, महर एक दफ़ा होता है, विरासत के मामला ज़िंदगी में 1 या 2 दफ़ा हो जाएँगे, है ना?
تو یہ 3-4 دفعہ ہمیں موقع ملتا ہے کہ یا تو ہم اللہ کی مانیں یا شیطان کی مانیں، یا اللہ کو خوش کر لیں یا شیطان کو خوش کر لیں، اور اللہ کو خوش کر کے اپنی زندگی میں رحمتیں برکتیں لے لیں، یا شیطان کے راستے پر چل کر اپنے لیے مصیبتیں اور پریشانیاں بنا لیں۔ لیکن یہ جو رحم کا معاملہ تھا نا، رشتہ داری کا معاملہ، یہ ہمارا ایک ایک سیکنڈ، ایک ایک منٹ، ایک ایک دن، ہر روز کا معاملہ ہوتا ہے۔ اگر یہ معاملات ہم سیدھے کر لیں نا، تو مطلب اپ اینڈ ڈاؤنس ہو جاتے ہیں، کبھی اچھا برا ہم سے ہو جاتا ہے، لیکن ہم معافی تلافی کر لیں کسی کا، مطلب جس طرح ہم معاملہ سیٹ کر سکتے ہیں تو ہم اس کو کرنے کی کوشش کریں اور رشتہ داروں کا خیال رکھیں۔ اس آیت میں ایک اور بات ہے کہ تساءلون بہ والارحام، کہ جس کے نام پر، اللہ کے نام پر ہم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہیں نا، ایک دوسرے سے مانگتے ہیں، یا کوئی ضرورت مند ہو تو اللہ کے نام پر مانگتا ہے۔ تو جب بھی ہمارے پاس موجود ہو، ہم کسی کی ہیلپ کر سکیں، اس کی ضرورت پوری کر سکیں، تو ہمیں کرنی چاہیے، کیونکہ جب ہمارے پاس ہو اور ہم جان بوجھ کر کسی کی مدد نہیں کریں، وہ صرف پیسے کے حوالے سے بات نہیں ہو رہی، وہ ہر لحاظ سے، اگر کسی کو اخلاقی سپورٹ چاہیے نا، مورل سپورٹ چاہیے کسی کو، ہم وہ بھی اس کو دیں، جتنی ہماری وسعت میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں استطاعت دی ہے، ہم اگلے بندے کی ہیلپ کرنے کی کوشش کریں۔ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ ہے ہمیں کیا بتایا، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے پہلے ہم نا ایک اسی قرآن کی آیت میں جیسے ہم پڑھ لیتے ہیں کہ جب کوئی اپنے کسی رشتہ دار کے پاس جا کر اس سے ایسی چیز مانگے، سوال کرے کہ اللہ نے صرف اسی کو عطا کی ہو، یعنی کہ ہم اللہ نے اس کو، وہ ایک بندہ ہے، اس کو اللہ کی رحمت ہے اس کے اوپر، اللہ نے اس کو وہ دی ہے، اور اس کے پاس کوئی بندہ آ کر اس چیز کو مانگتا ہے جو اس کی ضرورت سے زائد ہے، لیکن جب وہ اس پر کنجوسی کر جاتا ہے نا، تو یعنی اس کو نہیں وہ چیز دیتا، اور صرف دل کی کنجوسی کی وجہ سے، تو ایسے آدمی کے لیے قیامت کے دن پتہ کیا سزا رکھی گئی ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتی ہیں کہ قیامت کے دن ایسے بندے کو ایک تو جہنم میں تو پھینکا جائے گا، لیکن وہ جو مال جو اس کو سمیٹ سمیٹ کے رکھ رہا تھا، جو اس کی ضرورت سے بھی زیادہ تھا، سام بنا کر اس کے گلے کا توق بنایا جائے گا۔ یعنی وہ جو جس مال اور دولت یا کوئی بھی وہ چھوٹی سی چیز ہی کیوں نہ ہو، اس سے اتنی محبت تھی نا، قیامت کے دن وہ سانپ کی صورت میں اس کے گلے میں ڈالا جائے گا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ آیت نمبر 4 میں بتاتے ہیں، آیت نمبر 4 میں، وَآتُوا النِّسَاءَ، اور تم اپنی عورتوں کو دو، صدقاتہن نحلہ، ان کے مہر خوشی خوشی ادا کرو۔ مطلب جو عورتوں کا مہر ہوتا ہے، نکاح کے بعد ان کو دینا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اس کو خوشی-خوشی ادا کرو، اور یہ عورت کا حق ہے۔ وہ جو بات کی جاتی ہے کہ شریعت کے مطابق وہ ایک چھوٹی سی، مطلب بہت ہی کم وہ بتائے جاتے ہیں کہ اتنی، شریعت کا مطابق کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ نے کوئی ایک رقم، کوئی ایک وہ نہیں بتایا کہ یہ آپ مہر ادا کرو۔ مہر ہر بندے نے اپنی استطاعت کے مطابق دینا ہے۔ اگر لڑکی خود بھی منہ بول کر بھی مانگتی ہے نا، تو وہ کوئی غلط بات نہیں، کوئی مطلب کہ ایسی بات نہیں ہے بد اخلاقی والی، وہ اس کا حق ہے، اللہ نے اس کو دی ہے، وہ مانگ سکتی ہے۔ لیکن لڑکیوں کو بھی اس معاملے میں یہ دیکھنا چاہیے کہ جہاں پر آپ مانگ رہے ہو، ان کی جتنی اللہ نے ان کو استطاعت دی ہے اس کے مطابق مانگو، نہیں تو کم از کم اللہ نے مردوں کو یہاں پر حکم دیا ہے کہ آپ اپنی استطاعت کے مطابق جتنا زیادہ دو گے، مطلب اتنا زیادہ ثواب ہوگا۔ وہ جو چند روپے یا اس طرح، وہ چیز ٹھیک نہیں ہے، یہ اللہ نے عورتوں کا حق رکھا ہے جو ان کو دینا چاہیے اور خوشی خوشی دینا چاہیے، اس پر کوئی بھی نیگیٹو بات یا کوئی ایسا ایکسپریشن نہیں دینا چاہیے جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہ آئے۔ پھر اللہ تعالیٰ اس کے بعد ہمیں ان آیات کے آگے بتاتے ہیں، آیت نمبر 13 اور 14 میں، یہ جو ساری باتیں ہیں نا، تل کا حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، یہ صرف اللہ کے حکم نہیں ہے، اللہ کے، جس چیز کو اللہ اپنی حد کہہ دے نا، وہ پھر اللہ کی، آپ یوں سمجھ لیں کہ اللہ کی غیرت کا معاملہ ہے، اللہ کی بادشاہت کا معاملہ ہے۔ ان معاملات میں تو ہمیں من و عن، یعنی جیسے بات ہے ویسے ہی اللہ کی ماننی ہوتی ہے، نہیں مانیں گے تو دنیا میں بھی رسوائی ہے، آخرت میں بھی رسوائی ہے۔ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ جو معاملات ہیں نا، جو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ دو عورتوں کو ان کے مہر، تساءلون، یہ جو ارحام، رحم کے جو رشتے ہیں ان کو بنا کے رکھو۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ وراثت کے معاملات بتاتے ہیں، اللہ کہتے ہیں یہ میری حدیں ہیں۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرے گا، اللہ نے اس آیت میں ان کے بارے میں بھی بتایا ہے، وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ان معاملات میں نافرمانی کرے گا، اللہ نے ان کا بھی بتایا ہے۔ تو جو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانے گا، یہ وراثت کے قانون کے معاملے میں اور سارے معاملات میں، تو جو اطاعت کرے گا وہ ایسی جنتوں میں داخل کیا جائے گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور ہمیشہ ہمیش وہ اس میں رہیں گے، یعنی کبھی بھی نہیں نکالے جائیں گے، ہمیشہ کی خوشیاں، کبھی بھی وہاں پر کوئی کسی سے ناراض نہیں ہوگا، کبھی بھی وہاں پر جیسے ہم اپنے پیاروں کو دیکھتے ہیں، کوئی بیمار ہو گیا ہے، کوئی آزمائش میں ہے، وہاں پر کبھی کسی اپنے پیارے کو فوت ہو، مطلب اس میں نہیں دیکھنا پڑے گا، کسی کو بھی اتنی بڑی بڑی آزمائشوں سے نہیں گزرنا پڑے گا، تو ہمیشہ کی خوشیاں چاہیے نا، تو دنیا میں اللہ کی مان لے، اور سزا کیا ہوگی جو نافرمانی کرے گا اللہ کی حدود
मतलब क्रॉस करेगा, उनका ख़्याल नहीं करेगा, वो हमेशा, हमेशा अल्लाह की जो जहन्नुम है, जो अल्लाह खुद बता रहे हैं कि वो इतनी भयानक है, ऐसे लोग हमेशा, हमेशा उसमें रहेंगे। तो वैसे अल्लाह ताला हमें पहले इस पारे से कितने प्यार से समझाते हुए आ रहे हैं ना, और इतनी अच्छी तरीके के मतलब ये भी तरीका बहुत अच्छा है। कोई लोग प्यार से मानते हैं, कोई लोगों को डंडा ज़रूरी होता है उनके लिए। मतलब उनको डराना ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर तो हम सबको ही डराना ज़रूरी है। रिश्तेदारियों के मामलात में, शादियों के फ़ंक्शनों के मामलात में, और ये हक़-महर के मामलात में, वरासत के मामलात में, तो हम सब जब तक हमें जहन्नुम का खौफ़ नहीं होगा ना, तब तक हम इन मामलात में अल्लाह के बताए हुए कानून के मुताबिक फ़ैसले नहीं करेंगे। हम अपनी अक्लें ही लड़ाते रहेंगे और लड़ते रहेंगे दुनिया में ना। फिर उसके बाद अल्लाह ताला बीवियों के हुकूक बयान करते हैं। एक्चुअली ये जो सूरतें हैं ना, माँओं को खुद पढ़ के अपने बेटों को पढ़ानी चाहिए, और असल में क्योंकि ये अहकामात तो औरतों से ज़्यादा मर्दों के लिए ना, कि उन्होंने पूरे करने हैं। तो आयत नंबर 19 में अल्लाह ताला बताते हैं, वआशिरूहुन्ना बिलमारूफ, कि ये जो तुम्हारी बीवियाँ ना, इनको अच्छे तरीके के साथ, यानी आशिरूहुन्ना, इनको आबाद करो, इनके घर आबाद करो, बिलमारूफ, बहुत अच्छे तरीके के साथ, यानी जितना आप हुस्न सलूक इनके साथ कर सकते हो, जितना घर का माहौल आप मतलब सुकून वाला रख सकते हो ना, कि उसमें कोई नेगेटिव कोई बात, कोई ताना, कोई तशनी, कोई झगड़ा, लड़ाई-फ़साद ना हो, ऐसे तरीके के साथ आप अपनी बीवियों को रखो। यहाँ से एक पॉइंट हमें ये भी पता चलता है कि वो जो बात करते हैं ना, कि औरत ने घर बसाना होता है, औरत ने भी बसाना होता है, लेकिन यहाँ पर अल्लाह ताला मर्द को कह रहे हैं, "वआशिरूहुन्ना", आप औरतों को रखो। जब जो ख़ावंद है, जो घर का मर्द है, वो अच्छा होगा ना, उसका अख़लाक अच्छा होगा, तो बीवियाँ घर को जन्नत बना देंगी। फिर अल्लाह ताला बता रहे हैं, फ़इन करिहतुमूहुन्ना, अगर तुम्हें औरतों में कोई चीज़ बुरी लगे, या तुम और उस औरत को, अपनी बीवी को ही बुरा जानो, तो यानी उसका अगर तुम्हें अब पसंद नहीं आ रही, कि वो पहले तो बहुत खूबसूरत थी, अपनी ही इतनी खूबसूरत रही, या उस औरतों की कोई भी ऐसी आदत है जो आपको नहीं पसंद आ रही, तो अल्लाह ताला बता रहे हैं, फ़असा, तो ऐसा उम्मीद है, अन तकरहू शैअन, कि तुम एक चीज़ को नापसंद करो, वयजअलुल्लाहु फ़ीहि खैरन कसीरा, ओ वयजअला, और अल्लाह ने बनाई हो आपके लिए, फ़ीहि खैरन कसीरा, इसमें बहुत सारी खैर, यानी इस औरत में अल्लाह ने हो सकता है बहुत सारी खैर रखी हो आपके लिए, यानी अल्लाह ताला इसके ज़रिए आपको बहुत सारी नेक औलाद अता करे, और इस औरत की वज़ह से हो सकता है आपको बहुत सारा रिज़्क मिल रहा हो, क्या पता है ना? तो अल्लाह ताला बता रहे हैं कि अपनी बीवियों को जो अल्लाह ने आपको दे दी है ना, उनको अच्छे तरीके के साथ घर में बसा के रखो, उनके दिल नहीं दुखाओ, उनको परेशान नहीं करो। यानी दीन इस्लाम में बीवियों के जो हुकूक हैं, जो मतलब मेन तो माशरा हस्बैंड और वाइफ के रिश्ते से चलता है ना, तो अल्लाह ताला इसलिए मर्दों को ये चीज़ समझा रहे हैं कि बीवियों को अच्छा रखो। जब बीवियाँ दिल से मतलब खुश होंगी, मेंटली वो अच्छी होंगी, तो वो बच्चों की परवरिश अच्छी कर सकेंगी ना। वो जो फिर शोहर के जो रिश्तेदार हैं, उसके जो अम्माएँ हैं, या जो भी घरवाले हैं, रिश्तेदार हैं, उनके साथ अच्छे से डील कर सकेंगी। लेकिन अगर बीवियाँ ही दुखी होंगी, तो ये चीज़ फिर अल्लाह ताला को पसंद नहीं है, कि अल्लाह ने आपको एक खैर दे दी, और उसमें फिर हम अपनी मनमानियाँ करें, और फिर अल्लाह की हदूद को फैलाएँगे, और फिर अल्लाह को नाराज़ करें। तो सूरतुन निसा टोटली अल्लाह ताला ने औरतों के हकूक़ की हिफ़ाज़त करते हुए उनकी तलकीन की है मर्दों को। औरतों को खुद भी इस बात को समझना चाहिए कि अपने हकूक़ लेने वाली बने, लड़ाई झगड़ों से नहीं, लेकिन कम से कम इस चीज़ को बुरा ना जाने कि जो अल्लाह ने हकूक़ दे दिए हैं, उनको लेने में कुछ बुरा नहीं जाने, और मर्दों को भी इस बात की तलकीन की है कि वो खुशी-खुशी अपने हकूक़ जो भी हैं औरतों के, उनको पूरा करें। फिर उसके बाद अल्लाह ताला आयत नंबर 23, यानी 34 पारे की जो एंड वाली आयत है ना, ये हम लड़कियों के लिए, ये मर्दों के लिए नहीं, ये आयत हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा अहमियत वाली आयत है, बहुत इंपॉर्टेंट आयत है। इस आयत में ना अल्लाह ताला ना महरम रिश्ते बता रहे हैं हमें, मतलब ये मर्दों के लिए भी है, उनको ही अल्लाह बता रहे हैं कि अल्लाह ताला ने आप पर ये औरतें हराम कर दी हैं। यानी कि ये जो औरतें हैं ना, इनके साथ किसी मर्द का निकाह नहीं हो सकता। अगर हम अपने लिए ये आयत लेकर सोचें कि ये कुछ रिश्ते हैं जिनसे ना मतलब हमारा पर्दा नहीं बनता, वो हमारे महरम रिश्ते हैं। अल्लाह ताला ने कुरान में जो लिस्ट दी है ना महरम रिश्तों की दी है, क्योंकि वो कम हैं, वो थोड़े लोग हैं। तो उनका हमें पता चल जाएगा कि हाँ, इनके सामने हम मतलब हमारा पर्दा नहीं बनता ना। लेकिन इसके अलावा जितने भी लोग हैं, उनसे हमारा पर्दा बनता है, और हमें करना चाहिए। अब हम ये डिस्कस कर लेंगे इंशाल्लाह बिज़निल्लाह कि वो कौन-से रिश्ते हैं, और ना पर्दा कौन-सा और कैसा करना चाहिए, महरम रिश्तेदारों से भी और गैर महरमों से, तो फिर हमें किस हद तक एहतियात करनी चाहिए। अल्लाह ताला इस आयत में 23 आयत में हमें बताते हैं, चौथे पारी की एंड वाली आयत, हुर्रिमत अलैकुम, अल्लाह ने हराम कर दी हैं तुम पर उम्महातुकुम, माएँ, यानी बेटों से किसी किस्म का कोई पर्दा नहीं है। किसी किस्म का मीन्स मतलब ये है कि अल्लाह ताला ने इन पर ना आपको पर्दे की रिलैक्सेशन दी है, बिल्कुल उतारने का हुक्म नहीं दिया।
इस बात को आगे मैं आपको थोड़ा डिटेल में बताती हूँ, इंशाल्लाह समझ आएगा। तो अल्लाह ताला बता रही हैं, माँओं का बेटों से कोई पर्दा नहीं है, माएँ हराम हैं, बेटियाँ हराम हैं, व बनातुकुम तुम्हारी बेटियाँ, व अख़वातुकुम तुम्हारी बहनें, व अम्मातुकुम तुम्हारी फूफियाँ, व ख़ालातुकुम तुम्हारी ख़ालाएँ। यानी ये जो मेन-मेन रिश्ते होते हैं ना, इनका अपने मर्दों के यानी जो भतीजों से, भाइयों से, बापों से, बेटों से कोई पर्दा नहीं है। व बनातुल अख़ी व बनातुल उख़्ती, तो मर्दों पर हराम है भतीजियाँ भी, भांजियाँ भी। व उम्महातुकुम, और तुम्हारी वो माएँ अल्लती अर्दअनकुम, जो रज़ाई माएँ, यानी जिन्होंने दूध पिलाया होता है, वो वाले रिश्ते भी उसी तरह हराम होते हैं जिस तरह रहम के रिश्ते हराम होते हैं। यानी किसी औरत ने अगर किसी बच्चे को दूध पिला दिया है, वो उसकी माँओं की तरह ही है, उससे उसका कोई पर्दा नहीं बनता, कोई निकाह नहीं बनता, और उसके जो औरत के जो बच्चे होंगे, वो और वो बच्चा जिसको दूध पिलाया गया है, वो बहन-भाइयों की तरह होंगे, ठीक है? तो जो रज़ाई रिश्ते होते हैं, वो भी बिल्कुल ऐसे होते हैं जैसे रहम के रिश्ते, उनसे भी पर्दा या निकाह आप नहीं कर सकते, ठीक है? नहीं करना चाहिए। फिर अल्लाह ताला मज़ीद कुछ रिश्ते बताते हैं, जो हमारे मेन-मेन रिश्ते होते हैं, उनसे हटकर, कि वरबाइबुकुम अल्लाती फ़ी हुजूरिकुम, कुछ ऐसी बच्चियाँ जो आपकी जैसे किसी की दूसरी शादी होती है और वो अपनी छोटी बच्ची को लेकर जाती हैं, तो वो भी जायज़ नहीं है। मिन निसाइकुम अल्लाती दखलतुम बिहिन्ना, के मतलब जिनके साथ आपका निकाह और रुख़्सती हो जाती है, ठीक है? अल्लाह ताला यहाँ पर इन आयत में ना, हम वो बात डिस्कस नहीं करेंगे कि जो मर्दों को हुक्म दिया गया है। मैं आपको वो बात बताऊँगी कि जो हम औरतों को, हम लड़कियों को बताया गया अल्लाह ने, कि यहाँ पर अल्लाह ने ना ये जो रिश्ते बताए हैं, जैसे बाप है, भाई है, बेटा है, और इसी तरह भतीजे हैं, भांजे हैं, इनसे आपका पर्दा तो नहीं है, लेकिन अल्लाह ने वो हुक्म नहीं दिया कि ना आपने बिल्कुल ही दुपट्टे और चीज़ें उतार नहीं। एक औरत का इन महरम रिश्तों के सामने भी चेस्ट और सर कम से कम कवर होना चाहिए। ठीक है, वो बाल नज़र आ सकते हैं, सर वो भी नहीं, लेकिन चेस्ट का स्पेशली हुक्म है। अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या सहाबियात की जो लाइफ़स्टाइल से हमें समझ में आता है, कंधे, चेस्ट, गर्दन उनकी कवर होनी चाहिए अपने महरम रिश्तों के सामने भी। खुली जो मतलब खुली छुट्टी कह लो आप, या फुल रिलैक्सेशन जो है सिर्फ़ और सिर्फ़ हस्बैंड वाइफ के लिए है, कि अपने खामदों के सामने आप वो किसी भी तरीके से जा सकती हैं। लेकिन बाकी रिश्तेदारों के सामने उनके कंधे, चेस्ट और ये जो गर्दन का जो एरिया होता है, ये सारा कवर होना चाहिए। आप ये सोचिए, महरम रिश्तों के सामने इतनी एहतियात है, यानी चचा, ताया, भाई, बेटे, बाप, इन सब के सामने या मामू, इनके सामने इतनी एहतियात है, तो जो नामहरम होंगे, सवाल ही पैदा नहीं होता कि आप उनके सामने बगैर दुपट्टों के हम जाएँ। सवाल ही पैदा नहीं होता। अल्लाह ने इतनी एहतियात हमें बताई है, और ये हम सबको पता है कि अल्लाह ने इतना हमें केयरफुल क्यों किया है ना। एक तो हमें शैतान फिर लोगों के दिलों में वसवसे डालता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया कि जब कोई औरत घर से निकलती है, तो शैतान उसको घूर कर देखता है। तो हदीस का मफ़हूम ये चीज़ों से हमें पता चलता है कि जब औरत बाहर निकलती है और बेपर्दा और इस तरह अगर हम होते हैं ना, तो वो खूबसूरत हो या ना हो, ये मतलब मेरे अल्फ़ाज़ हैं, मैं बता रही हूँ आपको, क्योंकि बंदा कभी हैरान होता है ना कि मतलब किसी भी चीज़ पे हैरान हम होते हैं कि ये किस तरह ना, ये कैसे? तो वो ये बात नहीं होती कि वो लड़की बहुत खूबसूरत है या उसने बड़ा कोई ज़बरदस्त फ़ैशन किया हुआ है। शैतान उसको खूबसूरत बनाकर दूसरे मर्दों के सामने पेश करता है। एक साइड पे वो औरत होती है कि जो बगैर पर्दे के बाहर जा रही है और ना लोग उसको देख रहे हैं, शायद वो दिल से खुश हो रही हो कि शायद मैं खूबसूरत लग रही हूँ। ऐसी बात नहीं है, शैतान आपको खूबसूरत बनाकर दिखा रहा है। दूसरी साइड पे अगर कोई लड़की शायद उससे ज़्यादा खूबसूरत हो, लेकिन वो पर्दे में, हिजाब में होती है, तो अल्लाह ताला उसको बहुत से फ़ितनों से बचा लेते हैं, और अल्लाह ताला बचाते हैं, बहुत से फ़ितनों से बचाते हैं। कहाँ कभी कोई आज़माइश आ सकती है, लेकिन उस लड़की को तो पता होता है ना कि उसका सीधा रास्ता कौन-सा है। तो अल्लाह ताला, जब हम पूरी तरह कुरान और हदीस की मानने वाले बन जाते हैं ना, तो फिर अल्लाह ताला ऐसे लोगों का रोब और दबदबा, जैसे हमने सूरह आल इमरान में पढ़ा था, दूसरे लोगों के दिलों में बिठा देते हैं, और शैतान उनसे फिर भागता है। तो हमें अल्लाह की आयतों को वैसे ही लेना चाहिए। तो महरम रिश्तों से अगर अल्लाह ने एहतियात बताई है, तो नामहरम रिश्तों से आप खुद सोच सकते हो कि कितना ज़्यादा हमें बचना चाहिए। और आपको पता है, हाँ, मुश्किल स्टेप हो सकता है किसी के लिए, ज़रूरी नहीं है कि निकाब हम करते हैं, बहुत ज़्यादा सवाब है, अगर नहीं करते तो हम अल्लाह से दुआ करें, ठीक है, हम कभी कर लें। लेकिन जो हिजाब है ना, सर कवर करना, चेस्ट कवर करना, कंधे कवर करना और गर्दन कवर करनी, अपनी स्लीव्स फुल रखनी, मतलब बाजू अपने एंड तक पूरे
کور رکھنے، ٹخنے اپنے ننگے نہیں کرنے، اس کو پورا رکھنا، کپڑے ایسے نہیں پہننے کہ جس سے آپ کے جسم کی شیپ واضح ہو، یعنی کہ وہ جو ٹائٹس جیسی ہوتی ہیں، اس طرح کے نہیں پہننے۔ جب ہم یہ لائف اسٹائل اپنا چینج کرتے ہیں نا، آپ خود دیکھو گے جب آپ چینجنگ لاؤ گے، اللہ کی بات مانو گے کہ اللہ کی کتنی رحمتیں اور برکتیں اترتی ہیں۔ جب ہم ایسا لائف اسٹائل لیتے ہیں نا، کسی نامحرم کے سامنے ہم خود کو کور کر کے جاتے ہیں، یعنی ضرورت پڑنے پر، یا ہم گھر سے باہر جب جاتے ہیں، اور ویسے بھی ہم اپنے کپڑوں کو، اپنے جو جس طرح کا بھی ہم ڈریس لیتے ہیں کچھ بھی، اس میں ہم اللہ کی پسند ناپسند کا خیال رکھتے ہیں، تو ہم وہ ساری چیز ہماری عبادت میں کاؤنٹ ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس چیز سے اتنا زیادہ خوش ہوتے ہیں ایسی عورتوں سے، اور اوبویسلی وہ پھر جنت کے راستے پر ہیں، اور دوسرا تو شیطان کا راستہ ہے۔ تو یہ چیز ہم خود کو جتنی جلدی سمجھا دینا، اتنی ہی ہمارے لیے آسانی ہوتی ہے، مطلب اللہ تعالیٰ اتنے ہی ہمارے لیے نا رحمت اور آسانیوں کے دروازے کھولتے ہیں، اور فتنے، فساد اور شیطان کے دروازے بند کرتے ہیں۔ اس بات کو انشاءاللہ ہم آگے پھر اور زیادہ ڈیٹیل میں پڑھیں گے۔ یہ اس بات پر اس لیے زیادہ ٹائم لگا رہے ہیں کیونکہ پورا قرآن ہم پڑھ جائیں، لیکن 5 نمازوں کے بعد ایک مسلمان عورت پر جو چیز فرض ہے نا، وہ اس کا پردہ ہے۔ مطلب جو ہمیں ضرور 5 نمازیں ایک عورت پڑھتی ہے، وہ اپنی شرم و حیا کی حفاظت کرتی ہے، اپنے حجاب اور اس چیز کی خیال رکھتی ہے، تو وہ مطلب اس سے بڑا اللہ کا پسندیدہ عورت کون ہوگی؟ اور آج کے دور میں جو کر لے، وہ تو بہت ہی زیادہ اللہ کی پسندیدہ، اس کا ثواب تو بہت بڑھ جاتا ہے، کیونکہ آج کے دور میں زیادہ پریشر ہے نا، ہر چیز کا، فیشن انڈسٹری کا، پھر لوگوں کا، مطلب ہر طرح کا پریشر زیادہ ہے۔ تو جتنے پریشر میں ہم اللہ کی بات مانتے ہیں نا، پھر انسان کے اپنے دل کی بھی ایک بات ہوتی ہے، اس کو پھر ہم اپنے نفس کی بات کو نیچے کرتے ہیں، اللہ کی بات کو مانتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ دنیا کے مسائل ہمارے حل کرتے ہیں، اور آخرت میں تو پھر جنت ہے ہی۔ پھر اللہ تعالیٰ 5ویں پارے کا سٹارٹ ہوتا ہے، والمحصنات من النساء، کہ کچھ ایسی عورتیں ہیں جو مطلب جن کی شادیاں ہو چکی ہیں، یا جو کسی کے نکاح میں ہیں، محصنات، اصل میں نا محصنات کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہا صاد نون کا مطلب ہوتا ہے قلعہ۔ قلعہ پہلے دور میں یہ ہوتا تھا نا کہ جنگوں سے بچنے کے لیے قلعوں میں چلے جاتے تھے حفاظت کے لیے، جو آپ کو پروٹیکشن دیتا ہے۔ جو ہم ایک اذکار کی دعا ہے، دعاؤں والی کتاب ہے، جس میں حفاظت کی اور ہر طرح کی دعائیں لکھی ہوئی ہیں، حصن المسلم، یعنی ایک مسلم کا قلعہ، جس میں اگر ہم وہ دعائیں پڑھتے ہیں تو ہمیں قلعے میں جیسے انسان محفوظ ہوتا ہے، اس کا دروازہ لاک کر لے کوئی، اس کو پھیلانگ نہیں سکتا، مطلب ٹوٹلی وہ اللہ کی مطلب اپنی حفاظت میں آ جاتا ہے۔ تو اس دعاؤں والی کتاب کا نام بھی یہ ہے کہ جب ہم دعائیں پڑھ لیتے ہیں، ٹوٹلی اللہ کی حفاظت میں آ جاتے ہیں، پھر کوئی انسان، کوئی شیطان مطلب ہمارا نقصان نہیں کر سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جو شادی ہے نا، ایک قلعہ ہے، جب کوئی لڑکی یا لڑکا، جب اس کی شادی ہو جاتی ہے، بہت سارے گناہوں سے وہ انسان بچ جاتا ہے، اور یہ گناہوں سے بچنے کا راستہ ہے۔ پہلے اللہ نے پردے کا ہمیں بتا دیا، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ شادی کا بتا رہے ہیں کہ جو ان اسٹیپ بائی اسٹیپ چلتا ہے، اور اچھے طریقے سے اللہ کی باتیں مانتا ہے، تو وہ اپنے آپ کو اللہ کی حفاظت میں دے لیتا ہے۔ پھر اس کے بعد انہی آیات کے زمرے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نا ہمیں آیت نمبر 24 جو ہم نے پڑھی ہے، اس کے زمرے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتاتے ہیں کہ عورت سے نکاح نا مطلب کن چیزوں کے وجہ سے کیا جاتا ہے؟ 4 چیزوں کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ بنیادی طور پر عورت کے ساتھ کوئی بھی اس کو شادی کا پرپوزل بھیجے گا اس کے گھر میں، 4 چیزوں کی وجہ سے بھیجے گا، یا اس کے بہت مالدار ہے، بہت اللہ نے اس کو دیا ہوا ہے، ہو سکتا ہے کوئی اس وجہ سے اس کو رشتہ بھیجے، اس کے حسب و نسب کی وجہ سے، عرب میں کیونکہ بہت دیکھا جاتا تھا نا کس فیملی سے ہے، کس قبیلے سے ہے، اس کے حسب و نسب کی وجہ سے، تیسرا اس کی خوبصورتی کی وجہ سے، چوتھا اس کی دینداری کی وجہ سے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تلقین دی، کہا کہ آپ جس چیز کو ترجیح دو نا، آپ جس چیز کو فوقیت دو، کہ جب آپ اپنے مطلب گھر میں کسی کی بھی شادی کرنے لگے ہو، یا اللہ نے مردوں کو بتایا کہ جب آپ شادی کا ارادہ رکھو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تو دیندار عورت کو ترجیح دو، کیونکہ حسن، پیسے، حسب و نسب ایک وقت کے ساتھ سب چلا جاتا ہے، ایک عورت کا اخلاق ہی ہوتا ہے جو گھر کو بناتا ہے یا اس کو بگاڑتا ہے۔ اتنی یہاں پر ہم سٹاپ کرتے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں بتایا کہ جو نیک عورت ہے نا، یعنی جو قرآن و سنت کو سمجھنے، پڑھنے اور چلنے والی ہے، یہ دنیا کے بہترین فائدے کی چیز ہے۔ متاع مینس کے بہترین فائدہ جو کسی بھی چیز میں ہو سکتا ہے نا، سب سے زیادہ فائدہ نیک عورت کا ہے، کیونکہ وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ چلے گی اچھے وقتوں میں بھی اور برے وقتوں میں بھی۔ آیت نمبر 25 میں ایک بہت جو پوری آیت ہی بڑی امپورٹنٹ ہے، لیکن اس میں جو سب سے مین چیز میں ہائی لائٹ کرنا چاہوں گی نا، اپنے ساتھ اور آپ سب کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی، جو آج کے دور کا بہت بڑا فتنہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں پر مردوں کو منع کیا ہے نا کہ آپ نے یہ محرم رشتے ہیں، ان کے ساتھ نکاح نہیں کرنا، ایک اور اللہ نے یہاں پر رشتہ بتایا ہے، رشتہ نہیں ایکچولی، ایک اور ایسا کردار بتایا ہے کہ ولا متخذات یخدان، کہ جو چھپی دوستیاں کرنے والی ہوتی ہیں۔
इनसे बचने का अल्लाह ने कहा है। और ऐसी औरतों से भी निकाह नहीं करना चाहिए जो छुपी दोस्तियाँ करने वाली होती हैं। यानी जो आप लोग समझ रहे हो कि छुपी दोस्तियों से मुराद क्या चीज़ है, कि जो अल्लाह की हदूद की फिर ख़्याल नहीं रखते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस चीज़ से मना किया कि कोई मर्द किसी औरत के साथ तन्हाई इख्तियार ना करे, क्योंकि जब एक मर्द और औरत अकेले में होते हैं, तीसरा उनके साथ शैतान होता है। अब ये ज़रूरी नहीं कि वो फ़िज़िकली हों, कि वो एक कमरे में, किसी रेस्टोरेंट में वो अकेले बैठे हों। मोबाइल में, हमारी चैट्स में अगर आप अकेले किसी के साथ बात कर रहे हो, तो हम ये आयत भी आपके सामने है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी आपके सामने है। सख्त नापसंद है अल्लाह को भी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी, और सबसे बड़ा हम अपने साथ खियानत कर रहे हैं, अपने साथ नुकसान का मामला कर रहे हैं। तो जो गैर शादीशुदा हों, छुपी दोस्तियाँ अल्लाह ने बनाने से मना किया है, और मर्दों को भी इस बात का वो एक हिंट या वो चीज़ दी है कि जो पहले से ही छुपी दोस्तियाँ कर रही हैं, तो आप लोग होश के नाखुन लो, तो फिर मतलब आप लोग समझ गए हो। फिर उसके बाद अल्लाह ताला हमें मतलब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी आयत के उसमें बताते हैं कि मतलब कुछ ऐसी औरतें भी तो होती हैं ना कि शादी के बाद भी वो मतलब किसी से कोई गलती हो सकती है, कुछ भी इस तरह। तो अल्लाह ताला बता रहे हैं कि खामंद की जिस बंदे को आपका शौहर मना कर दे कि ये मेरे घर में नहीं आ सकता, तो आपको उसको घर में नहीं आने देना चाहिए। शौहर को जिस इंसान का नहीं पसंद कि आप उससे बात करो, कुछ भी करो, तो एक औरत को जो उसका नामहरम है पहले ही, उससे मना हो जाना चाहिए। चाहे उसके मतलब किसी भी वजह से उसका खामंद उसको मना कर रहा है, तो हदीस या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरान और सुन्नत का जो मिज़ाज हमें बता रहा है ना, तो क्योंकि औरतें वैसे नहीं, औरतों की साइकी ऐसी है ही नहीं कि वो ना अगले बंदे की उसको समझ सकें। देखिए ना कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ना कि महरम के बगैर निकाह नहीं होता, बातिल है, बातिल है, बातिल है। कोई भी औरत अगर बगैर महरम के निकाह करेगी, तो वो जायज़ नहीं है। तो अल्लाह ताला ने यहाँ पर माँओं की इजाज़त का नहीं कहा कि ना माँओं की इजाज़त होना ज़रूरी है। अल्लाह ताला ने यहाँ पर बाप, भाई इन लोगों की इजाज़त का कहा है कि बाप अकेला भी इजाज़त दे देना और निकाह में हो, तो निकाह हो जाएगा। क्योंकि जो मर्द की नज़र है ना, वो ही पहचान सकती है दूसरे मर्द की साइकी को, उसकी मिज़ाज को, औरतें नहीं पहचान सकती। तो इस मामलात में औरतों को ये नहीं सोचना चाहिए कि हमें ज़्यादा अच्छा पता है, कि वो इंसान बहुत अच्छा है और वो इस तरह और वो उस तरह। अल्लाह ने इंसान बनाए हैं ना दोनों, जो शुरू में अल्लाह ने बताया कि मर्द औरतें अल्लाह ने बनाई हैं, तरीके भी अल्लाह ही बता रहे हैं कि औरतों को इन मामलात में अपने मामलात अपने महरमों के हाथ में देने चाहिए, ठीक है? तो छुपी दोस्तियाँ नहीं करनी चाहिए, ये एक लानती काम है, इसकी वजह से लानतें उतरती हैं, और लोगों के ऊपर, यानी लड़की पर भी, लड़के पर भी। लानत का मतलब क्या होता है कि अल्लाह की रहमत उससे उठ जाती है। जब अल्लाह की रहमत उठ जाएगी, फिर कैसे दुआएँ कबूल होंगी? कैसे फिर हम बेहतरी की तरफ जा सकते हैं ना? तो ये बातें खोल-खोल कर इस वज़ह से आपको बता रही हूँ कि ना वैसे तो हमारा शॉर्ट है मतलब, लेकिन कुछ आयतें इतनी ज़रूरी होंगी ना कि मतलब ना उनका हक अदा तो हम नहीं कर सकते, लेकिन वो खोल-खोल कर बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पता नहीं है ना कि ये हम अभी तो पढ़ रहे हैं, लेकिन आगे इस चीज़ को पहला और आखिरी सफ़र होता है, या कंटिन्यू हम कर सकेंगे ये दोबारा एक, क्योंकि मुझे माशाअल्लाह तबारक-अल्लाह आप सबके जब मैसेजेस आते हैं ना, अल्हम्दुलिल्लाह, कि अ अल्लाह ताला अपना कुरान आपको समझा रही हैं, कुछ भी इस तरह है ना, तो अल्लाह ने ये मौका दिया, इसी से हम पूरी तरीके से फ़ायदा उठा लें, ठीक है? तो इस वजह से मैं कुछ चीज़ों पर जो ज़रूरी हैं, उन पर ज़्यादा अ, ज़ोर दे रही हूँ, ताकि हम अपनी ना इस्लाह कर लें, खुद ही फ़ायदे में रहेंगे। कोई ये पाबंदी वाली बात नहीं, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती वाली बात नहीं, खुशी से अल्लाह का हुक्म अपने ऊपर लें, ताकि अल्लाह ताला भी आपको खुशी अता करे। फिर उसके बाद अल्लाह ताला ना आयत नंबर 29 में बताते हैं कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला ताकुलू अम्वालकुम बैनकुम बिल बातिल, कि बातिल तरीके से माल नहीं खाओ। एक दूसरे का माल जो हमें पता है कि ये दूसरे का हिस्सा है, उसको जैसे है वैसे पहुँचा दें। कोई बीच में बेईमानी नहीं करें, कोई इस तरह का काम नहीं करें कि जो अल्लाह को नाराज़ करें। किसी इंसान के लिए जायज़ नहीं कि किसी का माल बगैर इजाज़त के खाए। जिसकी चीज़ है उससे पूछ कर यूज़ करनी चाहिए, उससे पूछ कर लेनी चाहिए। तो बातिल तरीके से माल खाने की जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सज़ा दी है ना, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि किसी ने अगर नाहक एक लुक़मा भी खाया होगा ना किसी का, है ना, एक लुक़मे की बात हो रही है, तो बेशक अल्लाह क़यामत के दिन, मतलब क़यामत के दिन जब हम अल्लाह के सामने खड़े होंगे, तो उसको जहन्नुम का खाना खिलाएगा। यानी वो जो दुनिया में नाहक किसी का खाया था, अस्तग़फ़िरुल्लाह, अल्लाह माफ़ करे, तो क़यामत के दिन फिर जहन्नुम का खाना उसको खाना पड़ेगा। और जहन्नुम का खाना पता क्या होगा? अगले पारों में भी इंशाअल्लाह बिस्मिल्लाह हम पढ़ लेंगे, और यहाँ पर भी चलिए मैं बताती हूँ आपको। जहन्नुम का खाना होगा, जहन्नमियों की वो जलने की वज़ह से जो पीप होगी ना, और जो खौलता हुआ पानी होगा, जहन्नमियों का ये खाना है। और या कांटेदार, अस्तग़फिरुल्लाह, अल्लाह माफ़ करे। तो हमें अल्लाह से बस डरना चाहिए। फिर उसके बाद
अल्लाह ताला ने ना कुछ बड़े गुनाह आयत नंबर 31 में 31 आयत नंबर में अल्लाह ने 4 बड़े गुनाह बताए हैं कि इनसे हमें बच जाना चाहिए। ये बड़ी डिटेल में अल्लाह ने यहाँ पर बताए हैं, लेकिन मैं आपको गुनाहों का बता देती हूँ। हमने इनसे बचना है। सबसे पहले तो शिर्क। अल्लाह ताला शिर्क के बारे में बताते हैं कि शिर्क कभी नहीं माफ़ करूँगा। एक इंसान को अगर शिर्क पर मौत आ गई है ना, शिर्क क्या है कि जो चीज़ें अल्लाह ने ख़ास अपने लिए रखी हुई है ना, वो चीज़ें हम किसी और के साथ करें। दुआ अल्लाह ने सिर्फ़ अपने लिए रखी हुई है कि सिर्फ़ मैं कबूल करूँगा, वो हम अल्लाह के बजाय किसी और से करें। शिर्क है। सजदा अल्लाह ने सिर्फ़ अपने लिए रखा हुआ है। अल्लाह के अलावा किसी दूसरे को सजदा करेंगे, शिर्क है। नमाज़, इबादत ये सारी मतलब इबादतें जो अल्लाह की है ना, तो सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह के लिए हैं। अगर हम किसी भी गैरुल्लाह के लिए करेंगे, अल्लाह के अलावा किसी भी दूसरे के लिए करेंगे, तो वो शिर्क है, उससे हमें बचना चाहिए। शिर्क की हालत में जो दुनिया से गया ना, उसकी कोई माफ़ी नहीं है। ये क्लियर कट हमें कुरान बताता है। बाकी गुनाह अल्लाह ताला नेकियों से पूरा कर देंगे। अल्लाह ताला खुद ही माफ़ पर्दे डाल देंगे। अगर दुनिया में हम लोगों के पर्दे डालेंगे, अल्लाह ताला क़यामत के दिन हमारे ऊपर हमारे ऐबों में पर्दा डालेंगे ना, तो शिर्क जो है उससे हमें हर तरीके से बचना है। बल्कि एक छुपा शिर्क भी होता है, रियाकारी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये मतलब जैसे चूंटी अंधेरी रात में काले पत्थर के ऊपर चूंटी होती है ना, पता नहीं चलता उसका। तो ऐसे ही रियाकारी इंसान के दिल में आ जाती है, शिर्क असग़र, छोटा शिर्क इसे कहा गया है। तो इंसान के दिल में आ जाती है और उसको पता भी नहीं चलता। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें एक दुआ सिखाई है, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका अन उश्रिका बिका कि या अल्लाह मैं आपकी पनाह में आती हूँ कि मैं आपके साथ किसी को शिर्क करूँ व अना अअलमु और मैं उसको जानता हूँ यानी मुझे पता हो उसका व अस्तगफिरुका और मैं माफ़ी माँगती हूँ आपसे उस बात की उन तमाम शिर्क की या उन सारे गुनाहों की लिमा ला अअलम कि जो जिनका मुझे इल्म नहीं है। तो हमें ये दुआ अल्लाह से माँगते रहना चाहिए। कोई पता नहीं कि वो बड़ा शिर्क तो अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमें उससे बचाया हुआ है। हम दुआएँ सिर्फ़ अल्लाह से करते हैं। हम कहीं नहीं जाते बरकत के लिए, किसी चीज़ के लिए हम कहीं नहीं जाते। हम सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह से दुआएँ करते हैं। क्योंकि अल्लाह ने सबसे बड़ी बरकत कुरान हमें घर पे दे दिया हुआ है ना, तो हम इधर-उधर कहीं पर हम धक्के नहीं खाते। सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह से हर चीज़ हमने सिर्फ़ अल्लाह से लेनी है। वो तो अल्लाह ने अल्हम्दुलिल्लाह हमें सिखा दिया। हम अल्लाह के अलावा किसी की इबादत नहीं करते। लेकिन रियाकारी का ऐसा मामला है बहुत भयानक मामला है। रियाकारी का मतलब ये नहीं होता कि हम कोई काम इस वज़ह से कर रहे हैं कि ना लोग हमें देख रहे हैं। जो रियाकारी बंदा करता है ना लोगों को दिखाने के लिए कोई अच्छा काम कुछ भी है ना, वो इसलिए करता है क्योंकि वो लोगों को देख रहा होता है। वो लोगों को देखता है कि जब लोग मुझे एप्रिशिएट करेंगे मैं अच्छे काम करूँगा, जब लोग नहीं करेंगे मैं नहीं करूँगा। तो जो भी काम अल्लाह अल्लाह के काम है ना जैसे रिश्तेदारियों के मामले में या किसी भी मामले में जो अल्लाह ने हमें हुक्म दिए हैं, तो वो सिर्फ़ हम अल्लाह के लिए पूरे करें। उसका हमें आगे से अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है लोगों की तरफ से या बुरा मिलता है। अल्लाह के लिए कोई काम शुरू किया ना तो उसको करते जाएँ। लोगों के उसमें हमें नहीं पड़ना चाहिए क्योंकि जब हम लोगों को खुश करने के लिए कोई काम करेंगे तो वो ना शिर्क होगा, हमें उससे बचना चाहिए। नंबर 2 पर अल्लाह ताला इस आयत में हमें जो बताते हैं जादू। जादू करने कराने से हमें बचना चाहिए। लोगों से हसद नहीं करना चाहिए। किसी को अल्लाह ने नेमतें दे दी हैं, उसके लिए बरकत की दुआ करो और अल्लाह से दुआ करो कि या अल्लाह इसे और ज़्यादा दे और मुझे इससे बेहतर अता करे। अपने दिल हम जितने साफ़ करेंगे ना, उतनी ज़्यादा दुआएँ कबूल होंगी। दूसरों के साथ हसद नहीं करते। अपने किसी भी काम के लिए जादू और इस तरह के काम नहीं करने चाहिए। फिर उसके बाद अल्लाह ताला कत्ल का बताते हैं। कत्ल जानबूझकर करना वो तो हमेशा की जहन्नुम है। अगर किसी से गलती से कत्ल हो गया तो अल्लाह ने इस आयत में उनका भी हमें तफ़सील से खोल के बताया कि गलती से कत्ल होने का मामला थोड़ा डिफ़रेंट होता है। फिर आयत नंबर सॉरी चौथा जो अल्लाह ताला यहाँ पे बताते हैं कि माँ-बाप की नाफ़रमानी अल्लाह ने हराम की है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया कि जो माँ-बाप का नाफ़रमान होता है, अल्लाह उसकी कोई फ़र्ज़ और नफ़ल नमाज़ कबूल नहीं करते। तो जब कुछ कबूल ही नहीं होना, तो फिर मतलब व्हाट्स द पॉइंट ना कि क्यों फिर हम ये सारा कुछ कर रहे हैं, क्या तुक बनती है। तो माँ-बाप के मामले में अल्लाह से डरना चाहिए और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बल्कि हमें 7 गुनाह जो गिनवाए हैं ना कि अकबरुल कबाइर कबीरा गुनाह है जो बहुत बड़े-बड़े गुनाह हैं जिनका क़यामत के दिन बहुत ज़्यादा वज़न होगा उनमें भी ये वाली चीज़ें शामिल हैं शिर्क, जादू वग़ैरह ना। तो बड़े गुनाहों से बचने का पता क्या फ़ायदा होता है? जब हम बड़े मतलब हम नमाज़ पढ़ रहे होते हैं ना, फ़राइज़ पूरे कर रहे होते हैं, नमाज़ रोज़ा कर रहे होते हैं, फिर हम बड़े-बड़े गुनाहों से बचते हैं मतलब हम गीबत से बचते हैं, रिश्तेदारी तोड़ने से बचते हैं, जादू से, माँ-बाप की नाफ़रमानी से, शौहर की नाफ़रमानी से, कत्ल, शिर्क से, इन बड़े-बड़े गुनाहों से बचते हैं ना जब हम, तो छोटे गुनाह अल्लाह वैसे ही माफ़ कर देते हैं। अब यहाँ पर बंदा सोचता है ना कि यही तो गुनाह होते हैं हमारी ज़िंदगियों में, फिर छोटे गुनाह होते कौन से हैं? मतलब छोटे गुनाह फिर वो होते हैं ना कि जो हम एक्सप्रेशन बुरे तासुरात किसी को देते हैं,
कुछ भी इस तरह के छोटे-छोटे गुनाह जो होते हैं, है ना? तो या फिर हम वैसे काम नहीं करते जैसे हमें करना चाहिए था, तो ये छोटे गुनाह अल्लाह ताला वैसे ही माफ़ कर देते हैं जब एक इंसान नेकियाँ कर रहा होता है और बड़े-बड़े गुनाहों से बच रहा होता है। तो हमारे लिए जो मेन बड़े गुनाहों से बचना है ना, कत्ल, जादू, शिर्क अल्लाह ताला बचा ही रखे, अल्लाह ताला हम सबको माफ़ करें। माँ-बाप की नाफ़रमानी, शौहर की नाफ़रमानी, रिश्तेदारियाँ तोड़ना और गीबत। इन 3-4 चीज़ों से बचेंगे ना, तो अल्लाह ताला फ़ायदा क्या होगा? अल्लाह ताला कहते हैं कि मैं आपको मुदखलन करीमा इज़्ज़त की जगह में दाखिल करूँगा। यानी इज़्ज़त जहाँ पर आपकी बढ़ेगी, दुनिया में भी और आखिरत में भी। असल में तो जन्नत जन्नत का ज़िक्र है, लेकिन अल्लाह ताला की ये बात हमारे लिए दुनिया में भी है कि जब हम दुनिया में अल्लाह के काम करते हैं और लोगों के ऐबों पे पर्दे डालते हैं, अपनी ज़ुबानों की हिफ़ाज़त करते हैं और इन अल्लाह के इन बताए हुए रास्ते पे चलते हैं ना, तो अल्लाह ताला दुनिया में भी इज़्ज़त के जगह आपको दाखिल करते हैं। फिर अल्लाह ताला ना अब तक अल्लाह ताला औरतों के मामलात में हमें समझा रहे थे ना, मर्दों को कि आपने नरमी करनी है इस तरह, लेकिन अब अल्लाह ताला औरतों का भी दिमाग खोल रहे हैं कि होता है ना कि अपने हुकूक लेकर ज़्यादा उस तरह नहीं बन जाना, बल्कि अर्रिजालु कव्वामून अलन निसा, अल्लाह ताला खुद बता रहे हैं कि मर्दों को औरतों के ऊपर अल्लाह ने कवाम निगरान बनाया है। यानी वो जो मतलब घर का जो सरबराह वो अल्लाह ने मर्दों को बनाया है ना, तो उनकी बात मानकर जब औरतें चलती हैं ना, क्योंकि औरतें होती हैं जल्दबाज़ होती हैं, जज़्बाती होती हैं, तो वो मतलब उनसे मामलात ज़्यादा ऊपर-नीचे हो जाते हैं। तो मर्दों को अल्लाह ने ज़रा ज़्यादा अक्ल दी होती है, जैसे सूरह बकरा में भी 2 औरतों की गवाही एक के बराबर, एक मर्द के बराबर कही गई है ना, तो औरतों में कुदरती ये चीज़ है। तो औरतों को इस चीज़ को तस्लीम करना चाहिए और अपने ऊपर इतनी ज़िम्मेदारी और इतनी चीज़ें डालकर ना खुद को परेशान नहीं करना चाहिए। और मर्दों को जो चीज़ें अल्लाह ने उनको अहकामात और चीज़ें बताई हैं, उन अल्लाह ने उनको दिया है ना ये मर्तबा, तो औरतों को भी इस चीज़ को तस्लीम करना चाहिए। फिर अल्लाह ताला बताते हैं कि अगर औरत कोई नाफ़रमान हो या राह रास्त पर ना हो, तो अब अल्लाह ताला बताते हैं कि कोई औरत अगर नाफ़रमान इस तरह है ना, तो उसके साथ एक मर्द को क्या तरीक़ाकार, क्योंकि अभी तक तो अल्लाह ने नरमी और उनके हुकूक पूरे करने का कहा है ना, तो अगर कोई औरत है ही मतलब वो टेढ़ी है या कुछ इस तरह, तो उसको कैसे राह रास्त पर ला सकते हो आप? तो मर्दों को अल्लाह ने ये नसीहत की है कि उनको समझाओ, औरतों को नसीहत करो। उनको अपने अगर फिर भी नहीं समझती आप आराम से प्यार से समझाते हो, तो नहीं समझती वो, तो फिर दूसरा तरीका ये है कि उनको उनके बिस्तरों से अलग करो, मतलब कि थोड़ा-सा उनसे डिस्टेंस रखो और ना नाराज़गी शो करो जैसे अपनी ना, तो मतलब लड़ाई झगड़े वाली नहीं, लेकिन अपने बिस्तर से उनको अलग करो। फिर भी नहीं समझती तो फिर उनको मारो, लेकिन मारने का पता क्या है? कि जो एक मिसवाक होती है ना, बारीक-सी जो एक मिसवाक होती है, जिससे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि जो मिसवाक के साथ जो हम वुज़ू करते हैं ना, मिसवाक करते हैं, वुज़ू करते हैं, फिर नमाज़ पढ़ते हैं, उस नमाज़ का सवाब बहुत बढ़ जाता है, मतलब 27 टाइम्स ज़्यादा उसका सवाब होता है जो हम नॉर्मल बगैर मिसवाक के वुज़ू करके नमाज़ पढ़ते हैं। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बल्कि हमें ये भी बताया कि मिसवाक किया करनी चाहिए हमें, क्योंकि इसके मिसवाक करने से अल्लाह ताला खुश होते हैं और ये मुँह की सफाई का ज़रिया है, हदीस के मफ़हूम खैर, तो बात में हम ये कर रहे थे कि ना औरतों को मारने का कहा गया, लेकिन ऐसा नहीं कि उनको थप्पड़, मुक्के और इस तरह डंडे सोटे लगाए जाएँ, अल्लाह माफ़ करे। ये है कि मिसवाक हल्की-सी मारी जाए। जैसे एक मिसवाक का कोई निशान नहीं पड़ेगा, कोई उसको वो नहीं होगा। हाँ, उसको ये पता चलेगा कि ये मुझसे नाराज़ है, इस तरह ना मज़ीद मामलात ख़राब हो सकते हैं। तो इतना सा झिड़कने का या वो करने का कहा गया है। ज़बरदस्ती हम किसी को सुधार नहीं सकते, ठीक है? तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने पता है इस औरत के बारे में मतलब क्या कहा कि जो औरत मतलब ख़ावंद की नाशुक्री होती है और अपने शौहर का शुक्र अदा नहीं करती, अल्लाह ताला क़यामत के दिन ना ऐसी औरत को रहमत की नज़र से भी नहीं देखेंगे। यानी अल्लाह ताला इतने सख़्त इससे नाराज़ होंगे कि जो एक अल्लाह ने उसको मतलब उसका जो ख़ावंद है वो कमाता है, सारा कुछ करता है और फिर उसकी बीवी उसके बुरे वक़्तों में ही चाहे उसकी नाशुक्री हो जाए और शुक्रगुज़ारी ना करे, तो अल्लाह ताला को ये चीज़ नहीं पसंद। फिर उसके बाद आयत नंबर 38 में अल्लाह ताला बताते हैं कि वल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम रिआ अन्नास, जो ऊपर हमने रियाकारी की बात कर ली कि जो लोग अपना माल लोगों को दिखाने के लिए खर्च करते हैं ना, तो ये एक मख़फ़ी शिर्क है, छुपा हुआ शिर्क है। जो इंसान के दिल में आता है उसको पता भी नहीं चलता और कई दफ़ा उसको पता होता है। तो जो भी हम अच्छा काम करें सिर्फ़ अल्लाह के लिए, बुरे कामों से बचें सिर्फ़ अल्लाह के लिए। लोगों को अपनी इस इक्वेशन से निकाल दें कि लोगों को खुश करना या लोगों के लिए कोई काम करना, फिर एंड पे इंसान थक जाता है। उसकी दुनिया भी नहीं बनी, आख़िरत भी नहीं बनी और फिर लोग भी नहीं बनते ना। और फिर आयत नंबर 51 में अल्लाह ताला बताते हैं जिब्त के बारे में कि कुछ ऐसे लोग हैं जो युमिनून बिल जिब्ति व तागूत, कि वो ना तागूत और जिब्त पर ईमान रखते हैं। तागूत का हमने पढ़ लिया था सूरह बकरा में कि अल्लाह के अलावा जो भी चीज़ें होती हैं, चाहे अपना नफ्स है शैतान इस तरह है ना, तो उसकी हमने नहीं मानी। जिब्त क्या होता है? बेमायनी बेहकीकत चीज़ें, है ना? जादू टूने, इस तरह के अजीबो-गरीब तरीक़ेकार। तो
ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ یہ کام ہمیں نہیں کرنے چاہیے، خدا کا خوف کرنا چاہیے، یہ سارا کچھ کفر اور شرک پر مبنی چیزیں ہوتی ہیں، اس طرح ان راستوں پہ نہیں جانا چاہیے، آسان راستہ اپناؤ نا، جو اللہ نے سورہ بقرہ میں بتایا تھا، وضو کر کے صبر کریں ہم، 2 نفل نماز پڑھیں، اللہ سے دعا کریں، اللہ سارے راستے کھول دیں گے۔ پھر آیت نمبر 56 میں اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں ان الذین کفروا بآیاتنا، کہ مطلب اللہ سبحانہ وتعالیٰ بتاتے ہیں کہ جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں نا، کرنے والے ہیں، ان کی سزا کیا ہوگی؟ اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ یقیناً ان کو ایسی آگ میں جھونکا جائے گا، یعنی آگ میں اللہ تعالیٰ ان کو پھینکیں گے، اور جس سے ان کی جو اسکن ہے نا جل جائے گی، ایک اسکن جلے گی نا اللہ تعالیٰ دوسری دے دیں گی، یعنی وہ کبھی نہ ختم ہونے والا عذاب ان کے اوپر چلتا رہے گا۔ تو ہمیں بس اللہ سے ڈر جانا چاہیے اور سیدھے راستے پہ رہنا چاہیے۔ اب یہاں تک اللہ تعالیٰ نے ہمیں کافی مطلب جھنجھوڑا ہے نا، ڈرایا ہے، تاکہ ہم جہنم سے ڈریں، اللہ سے ڈریں، اور جتنا ہم اللہ سے ڈرتے ہیں نا، کوئی انسان اپنی آخرت کو سیدھا کرنا چاہتے ہیں نا ہم، تو یا پھر ہم دنیا میں خود کو چاہتے ہیں کہ ہم ان سارے معاملات میں اچھے ہو جائیں، تو اپنی قبر کو ہم ذہن میں رکھیں، جہنم کو ذہن میں رکھیں، اپنی قیامت کو ذہن میں رکھیں۔ پھر آیت نمبر 57 میں اللہ تعالیٰ نا، کیونکہ ان آیات سے ہمارا تو پتہ نہیں، اللہ معاف کرے، صحابہ کرام اتنا ڈرتے تھے، اتنا روتے تھے، اتنا روتے تھے، اتنا ڈرتے تھے اپنے معاملات میں، کہ وہ بہت ہی زیادہ نا، پھر اللہ تعالیٰ کو بھی پتا ہوتا تھا، پھر اللہ تعالیٰ نا مومنین کا بھی بتاتے تھے کہ جو اللہ کی باتیں مانیں گے، جو اللہ کے احکامات پر چلیں گے، اپنی زندگیاں اللہ کے قرآن و سنت کے مطابق بنائیں گے، ایک دم سے کچھ نہیں ہوتا، لیکن کوشش شروع کر دیں گے آہستہ آہستہ۔ مطلب اگر ابھی ہمیں دوپٹہ لینے کی بالکل عادت نہیں ہے نا، ہم دوپٹہ لینے کی عادت اپنے اندر کریں، پھر کچھ دیر بعد ہم اس کو سر پر لینا شروع کر دیں، پھر پراپر حجاب اور چیسٹ اور اپنے کندھے وغیرہ کور کریں، اسٹیپ بائی اسٹیپ چاہے چلیں، لیکن اللہ کے راستے میں چلتے رہیں، رک نہیں جائیں، واپس نہیں پلٹیں، وہ پھر شیطان اپنی طرف کھینچ لیتا ہے بندے کو۔ تو اللہ تعالیٰ 57 آیت میں بتاتے ہیں والذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ بے شک وہ لوگ مطلب، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، انہوں نے نیک عمل کیے، یعنی اللہ تعالیٰ کے حکموں کی اطاعت کی، اللہ کی باتیں مانی، ان کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ کیسے کیسے انعامات دیں گے، ان کو ایسے جنتوں میں داخل کریں گے جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ وہ رہیں گے، پاکیزہ بیویاں وہاں پر دی جائیں گی۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ اصل میں تو یہ میاں بیوی کا بتا رہے ہیں نا، تو وہاں پر دنیا میں اگر کوئی کمی بیشی ہو بھی گئی ہے نا، کوئی اتنا پرفیکٹ آپ کو نہیں میچ ملا یا کچھ بھی اس طرح، صبر کے ساتھ اچھے اللہ کی باتیں مانتے ہوئے دنیا سے زندگی گزار جائیں، آخرت میں پاکیزہ رشتے اللہ دے دیں گے۔ اور نمبر 4 پر اللہ تعالیٰ نمبر 4 پر استغفر اللہ کیا بولے، نمبر 4 پر اللہ بتاتے ہیں کہ نا گھنی چھاؤں والی جگہوں پہ اللہ داخل کریں گے، یعنی کوئی تیز دھوپ نہیں ہوگی، کوئی مشقت یا پریشانی والی چیز نہیں ہوگی، پرسکون اور راحت والی جگہ پہ اللہ تعالیٰ داخل کریں گے۔ اور پھر وہی بات کہ ہمیشہ ہمیشہ ہمیش کی خوشیاں ہوں گی، دنیا میں خوشیوں کے ساتھ آزمائشیں بھی جڑی ہوتی ہیں نا، یعنی ایک شادی جو ہوتی ہے خوشی کی ایک چیز ہوتی ہے، لیکن اس کے ساتھ کافی سارے ٹیسٹ ہوتے ہیں نا، ہر چیز کو انسان کو دیکھ کر چلنا ہوتا ہے، تو لیکن جنت میں ہمیشہ کی خوشیاں، تو ہمیشہ کی خوشیاں چاہیے نا، تو دنیا میں اللہ کی باتیں مان لیں، دنیا کی زندگی بھی سیدھی ہو جائے گی اور آخرت کی زندگی بھی سیدھی ہو جائے گی۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ آیت نمبر 58 میں بتاتے ہیں وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ، کہ جب لوگوں کے درمیان آپ کوئی کسی بات کا فیصلہ کرو نا، کوئی آپ سے کچھ پوچھے، تو ان تحکموا بالعدل، عدل اور انصاف کی بنا پر بات کرو، یعنی کہ گھر کے اگر آپ کوئی ماں ہے، کوئی ساس ہے، ماں ہے، کوئی بھی ہے، تو وہ ایک ایسی جو ہماری بڑی ہوتے ہیں، ان کے پاس اتھارٹی ہوتی ہے نا، انہوں نے گھر چلانا ہوتا ہے، تو یا پھر ہم کسی بھی لیول پر ہیں، جو جہاں پر بھی اللہ نے رکھا ہوا ہے، جب بھی بات کرنی ہو نا عدل و انصاف کے ساتھ، اپنے بلکہ ماں کو بھی کہا گیا ہے اپنے ہر بچے کے ساتھ انصاف کے ساتھ چلے، باپ کو بھی یہی کہا گیا ہے، چاہے کوئی آپ کا فرمانبردار ہے، چاہے کوئی نافرمان ہے، اللہ نے جو آپ کو دیا وہ سب بچوں میں برابر کا تقسیم ہوگا، ہر لحاظ سے بچوں کے ساتھ برابری کرنی چاہیے، تو اپنے بچوں کے ساتھ برابری کرنی چاہیے، تو اس کے علاوہ جہاں جہاں پر ہم اللہ نے ہمیں مطلب کوئی بھی اسٹیٹس دیا ہوا ہے، کوئی بھی اللہ نے رشتے دیے ہوئے ہیں، وہاں پر انصاف کے ساتھ چلنا چاہیے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ کیا بتایا ہے کہ جو انصاف اور عدل کے ساتھ چلتے ہیں، اللہ کے نزدیک ایسے لوگ قیامت کے دن نا اللہ کے پاس نور کے ممبروں پر ہوں گے، یعنی نور کے بڑے بڑے ممبر ہوں گے، وہاں پر مطلب سوچ سکتے ہو آپ اتنی خلقت ہوگی قیامت کے دن، اور نور کے بڑے بڑے اتنے روشن ممبر ہوں گے، اور وہاں پر کون بٹھایا جائے گا؟ دنیا میں جو انصاف کے ساتھ چلتا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ آیت نمبر 65 میں بتاتے ہیں کہ کتنے احکامات ہو گئے نا اللہ رسول کی، کتنی چیزیں اللہ نے بتائی ہیں۔ اب 65 سنیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ، اور قسم ہے آپ کے رب کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رب کی، یعنی اللہ تعالیٰ اپنی قسم خود اٹھا رہے ہیں، قسم ہے آپ کے رب کی، لا یؤمنون، ان میں سے کوئی بھی مومن نہیں ہو سکتا، ہم جتنا بھی اسلام کا دعویٰ کر لیں، ہم جتنا بھی ایمان اور اس کی باتیں کر لیں، ہم ایمان والے اللہ تعالیٰ قسم اٹھا کے بتا رہے ہیں کوئی بھی ایمان والا نہیں ہو سکتا، کب تک؟ حتیٰ
जब तक युहक्किमूक फ़ीमा शजरा बैनहुम, जब तक वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें नहीं मानेंगे। किन मामलात में? कि जो भी झगड़ा हो जाए, कोई भी ज़िंदगी में कोई भी मामलात हो जाएँ, या पीछे जो हमने मामलात पढ़े हैं, इन मामलात में अल्लाह ताला यहाँ पर असल में तो अल्लाह की बातें हैं ना, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, अल्लाह के नबी का दर्जा, उनकी अल्लाह से मोहब्बत और वो सारा कुछ अंदाज़ा लगाएँ। अल्लाह ये नहीं कह रहे कि मेरी बात नहीं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात कह रहे हैं कि ना, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात नहीं मानोगे, कभी ईमान वाले नहीं हो सकते। अगर हम चाहते हैं कि हम ईमान वाले हों, हमारा ईमान क़यामत के दिन नूर की सूरत में हमें फ़ायदा पहुँचाए, तो अल्लाह बाहमी रिश्ते, रिश्तेदारों में या कहीं पर भी कोई झगड़ा हो जाए ना, तो अल्लाह और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म को हमें मानना चाहिए, उनके हुक्म को तस्लीम करना चाहिए। वैसे ये आयत हम सब के लिए है, लेकिन ये एक मौके पर नाज़िल हुई थी। कुछ सहाबा के दरमियान ना, मतलब उनके बागों में पानी गुज़रता था, तो एक सहाबी ने एतराज़ किया कि मतलब एक ने इंसान ने कहा कि ये सारा पानी को अपने बाग को लगा लेता है, मेरे लिए बचता नहीं। इस तरह ना कोई इस तरह का मामला लेकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, तो अल्लाह के नबी ने उसके हक़ में फ़ैसला दिया जिसका बनता था। मैं मतलब शॉर्ट कर रही हूँ। आप आयत नंबर 65 की तफ़सीर भी देखना, तो जो दूसरा था ना, उसके दिल में उसको ये बात पसंद नहीं आई, और उसने फिर एक मतलब इस तरह की बातें कर दी ना, कि अल्लाह के नबी ने, जैसे हम भी कर जाते हैं, कोई हमारे हक़ में जब तक बोले हमें वो अच्छा लगता है। जब वो थोड़ा-सा हमें डाँट पिला दे या कोई इस तरह की बात कर दे, तो वो हमें बिल्कुल ही हम ज़ीरो से मल्टीप्लाई कर देते हैं ना। तो ख़ैर उन्होंने ज़ीरो से तो नहीं मल्टीप्लाई किया, लेकिन उनको ये चीज़ पसंद नहीं है, तो अल्लाह ने फ़ौरन कुरान की आयत उतारी कि सहाबा के बारे में आप सोचें कि ये बात हो रही है कि ईमान वाले नहीं हो सकते जब तक वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात नहीं मानेंगे बाहमी मामलात में, तो हम कहाँ पर भी खड़े होते हैं। हमारा ईमान हम खुद ही अपना-अपना देखें, दूसरों का नहीं, अपना-अपना देखें। मैं अपना देखूँ कि मैं अपनी ज़िंदगी में कितनी को अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें मान रही हूँ, और मेरा ईमान किस लेवल का है। फिर अल्लाह ताला आयत नंबर 69 में हमें बताते हैं, वमन युतिअल्लाह वर रसूला, जो अल्लाह और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करेगा, उनकी बात मानेगा। अब ये उस दुआ का जवाब है जो हम सूरत फातिहा में माँगी थी ना अल्लाह से, कि इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, कि या अल्लाह आप हमें सीधा रास्ता दिखाएँ। फिर हमने अल्लाह से माँगा था सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, कि या अल्लाह उन लोगों का रास्ता दिखाएँ जिन पर आप इनाम करते हो, गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, और उन लोगों के रास्ते से हमें बचाना कि जिनसे आप नाराज़ होते हो, जिन पर आपका गुस्सा नाज़िल होता है, और गुमराहों के रास्ते से बचाना। तो अल्लाह ने यहाँ पर हमें बता दिया है कि वो रास्ता किन लोगों का रास्ता है। वमन युतिइल्लाह वर रसूला, कि जो अल्लाह रसूल की इताअत करेगा ना, वो पता है किसके साथ होगा? किन खुशनसीब लोगों के साथ होगा? नबियों के साथ होगा, सिद्दीकीन के साथ होगा, शुहदा शहीदों के साथ होगा, और वस्सालिहीन नेकोकारों के साथ होगा, नेक अल्लाह के जो लोग हैं उनके साथ होगा। ये जो 4 कैटेगरी के लोग हैं ना, 4 मतलब किरदार हैं, तो इन लोगों का रास्ता सीधा रास्ता है। इनके नबियों के रास्ते पे हमने चलना है। सिद्दीकों के जो सच्चे लोग हैं उनके, यानी अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, इन 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 लोगों के रास्ते पे चलना है। जो शुहदा में ना वैसे दोनों ही मतलब आते हैं। जो इल्म की गवाही देने वाले होते हैं, यानी कुछ लोग होते हैं ना सच्चा इल्म आप तक पहुँचा रहे होते हैं, तो शुहदा जो अल्लाह के इल्म की गवाही देते हैं, और जो शहीद लोग होते हैं उनके रास्ते पर चलना है, नेक लोगों के रास्ते पर चलना है। अल्लाह ने हमें खोल-खोल कर बता दिया ना अब तक कि ना अल्लाह का नेक लोगों का रास्ता कौन-सा और दूसरे लोगों का रास्ता कौन-सा है। अब हम जब कोशिश करेंगे तो अल्लाह ताला हमें चला देंगे, अल्लाह आसानियाँ कर देंगे। फिर उसके बाद अल्लाह ताला आयत नंबर 79 में बताते हैं कि जो ज़िंदगी दुनिया की ज़िंदगी में जो भी हमें खैर या शर पहुँचता है ना, अच्छा या बुरा पहुँचता है, क्या रीज़न है? मा असाबका मिन हसनतिन फमिनल्लाह, कि आपको जो भी अच्छाई पहुँचती है वो अल्लाह की तरफ से है। व मा असाबका मिन सय्यतिन फमिन नफ्सिक, और जो भी आपको बुराई पहुँचती है ना, वो आपके अपने नफ्स की तरफ से है। तो बहुत सी जो खराबियाँ होती हैं ना, वो हम खुद ही अपने साथ करते हैं, अपने गुनाहों की वज़ह से, अपनी ज़ुबान के गुनाहों की वज़ह से, अपनी, क्योंकि बाज़ दफ़ा हम बात गलत कर जाते हैं और फिर उस गलत बात के चक्रों में हम फँसते रहते हैं और इंसान का निकलना मुश्किल हो जाता है। तो खैर सारी अल्लाह, खैर कुल खैर अल्लाह की तरफ से है, उसमें हमारा कोई वो नहीं है। लेकिन शर जो है ना, है उतरता तो अल्लाह की तरफ से, अल्लाह के इज़्ज़न से चलता है। तो शर जो है वो हमारी ही कुछ गलतियाँ होती हैं। फिर उसके बाद अल्लाह ताला आयत नंबर 85 में हमें बताते हैं, मन यशफ़अ शफ़ाअतन हसनतन, जो सिफ़ारिश करेगा ना, किसी की भी अच्छी चीज़ की सिफ़ारिश करेगा, जो नेकी और भलाई की सिफ़ारिश करेगा, किसी की, मतलब अगर मैं हेल्प नहीं कर सकती ना, मुझे कोई बताएगा, मैं किसी को कह दूँगी कि ना अगर आप कर सकते हो तो आप हेल्प कर दो। तो हेल्प तो उन्होंने की, मतलब वो जो भी था उन्होंने काम किया, लेकिन मुझे भी उस चीज़ का सवाब होगा। तो हमेशा एक-दूसरे को ना नेकी के कामों में एक-दूसरे की मदद करनी चाहिए। कोई परेशान है ना, तो आप उसकी परेशानी
دور نہیں کر سکتے یا آپ کسی کو نہیں سمجھا سکتے، تو جو سمجھا سکتا ہے اس تک ہم پہنچا دیں۔ تو ہر جو نیکی کا کام ہوتا ہے نا، جو اچھے کاموں کی ہم سفارش کرتے ہیں، ایون کہ کچھ اسکالرس تو یہ کہتے ہیں جو ہم اچھی ویڈیوز اور ریلس دیکھتے ہیں یا کوئی اچھا میسج دیکھتے ہیں، اس پر جب ہم لائک کرتے ہیں نا یوٹیوب، انسٹاگرام یا کہیں پر بھی ہم ہے نا لائک کرتے ہیں، تو یہ بھی اچھی گواہی ہے، یہ بھی قیامت کے دن کاؤنٹ ہوگی کہ ہم نے اللہ کی کسی اچھی بات کو نا مطلب اس پر لائک کیا تھا، کیونکہ وہ پھر ہمیں پتا ہے کہ وہ اوپر زیادہ لوگوں تک بات پہنچتی ہے۔ اور اسی طرح جو ڈرامے اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، بری چیزیں اللہ کی نافرمانی کی، جب ہم وہ دیکھتے ہیں، اس کو لائک کرتے ہیں، سبسکرائب کرتے ہیں، چیزیں کرتے ہیں، تو قیامت کے دن جہاں پر ان گناہ کرنے والوں کا حصہ ہوگا، ہمارا بھی حصہ ہوگا، کیونکہ ہم نے دیکھ کر ان کو پروموٹ کیا، ہم نے لائک، شیئر اور اس طرح کر کے ان کو آگے بڑھایا، تو ہمارا بھی حصہ ہوگا۔ تو اچھے اور برے دونوں کاموں میں ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ ہم کس چیز کی گواہی دے رہے ہیں، کس چیز کی سفارش کر رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ آیت نمبر 86 میں ہمیں بتاتے ہیں کہ سلام کی فضیلت نا، کہ جب آپ سے کوئی السلام علیکم کہے، آپ اس کو السلام علیکم کہہ دو یا السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ دو یا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہہ دو، لیکن سلام کا جواب ضرور دو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا جب ہم کوئی کسی کو کہتا ہے نا السلام علیکم، اس کو 10 نیکیاں ملتی ہیں، جو کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ اس کو 20 نیکیاں ملتی ہیں، جو کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اس کو پھر اللہ تعالیٰ 30 نیکیاں عطا کرتے ہیں۔ تو جب کوئی آپ کو دعا دے تو اس کی دعا کا آپ کو جواب ضرور دینا چاہیے۔ تو ان چیزوں کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے ہم زیادہ سے زیادہ اللہ سے اجر کما سکیں۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 95 96 میں اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ اپنی جان اور مال اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے جو ہیں نا، کوشش کرنے والے ہیں، جو مومن ہیں، جو بغیر کسی عذر کے مطلب بیٹھے رہتے ہیں، ان کی مومنوں پر کیا فضیلت ہے، یعنی کہ جو اللہ کی راہ میں بس لگے رہتے ہیں نا، تو جو بیٹھتے نہیں ہیں، جو نہ اللہ کے لیے کچھ نہ کچھ کرتے رہتے ہیں، تو اپنی جان کبھی لگاتے ہیں، کبھی اپنا وقت لگاتے ہیں، کبھی اپنی مال لگاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں فضل اللہ، اللہ تعالیٰ کا فضل ہے ان پر، اور درجات اللہ تعالیٰ ان کے بلند کرتے ہیں، وہ رحمت، اور اللہ کی رحمت ہے ان لوگوں پر۔ تو اگر ہمیں اللہ کا فضل، اللہ کی رحمت، یہ مغفرت چاہیے نا، اور تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے کاموں میں اپنی جان، کبھی جان لگائیں، کبھی وقت لگائیں، کبھی مال لگائیں، جو لگا سکیں ہم اللہ کے راستے میں نا لگانے کی کوشش کریں۔ پھر اللہ تعالیٰ آیت نمبر 100 میں بتاتے ہیں کہ جو دین پر عمل کرنے کی غرض سے اپنا وطن چھوڑتا ہے نا، مطلب ایک جگہ پر آپ کو دین پر عمل نہیں کرنے دیا جا رہا، یا اس طرح سے آسانیاں نہیں ہیں کچھ بھی اس طرح نا، تو کوئی ایسی جگہ چھوڑتا ہے کہ جہاں پر اس کو نماز نہیں پڑھنے دی جا رہی، حجاب نہیں کرنے دیا جا رہا، جو بھی اللہ کے راستے میں وہ کرنا چاہتا ہے اس کو نہیں کرنے دیا جا رہا، تو وہ ہجرت کر کے ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتا ہے نا، تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ پتہ کیا آسانیاں دیں گے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ وہ زمین میں بہت سی کشادگی دیکھیں گے، بہت اللہ تعالیٰ زمین ان کے لیے بہت بڑی کر دیں گے، یعنی وہ ایک ملک، ایک جگہ، ایک شہر چھوڑ کر نکلیں گے نا، آگے اللہ بہت سے راستے ان کے لیے کھول دیں گے، اور اتنی کشادگیاں ان کو دیں گے نا دنیا میں بھی، مطلب اللہ تعالیٰ اپنی زمین میں، اور جب کہ موت بھی آ جائے گی نا تو ان کا اجر اللہ کے ذمہ ہے، یعنی اتنا اللہ تعالیٰ ان کو اجر و ثواب عطا کریں گے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ آیت نمبر 107 میں کہ اللہ تعالیٰ نا کچھ لوگوں کو بالکل بھی پسند نہیں کرتے، اور وہ کون لوگ ہیں؟ خیانت کرنے والے، کہ ان اللہ لا یحب من کان خوانا اثیما، کہ جو گناہ گار، مسلسل گناہ کرنے والے اور خیانت کرنے والے لوگ ہوتے ہیں نا، خیانت ہم نے پڑھا تھا نا، وہ صرف پیسوں کی، مال و دولت کی نہیں ہوتی، بات کی بھی خیانت ہوتی ہے، جو بندہ آپ کو کوئی بات بتا دے وہ آپ کے پاس امانت ہے، اس کی کسی کا عیب، کسی کی ویسے بھی کوئی پرسنل بات ہو کبھی کسی کو نہیں بتائیں، اپنے تک رکھیں، اگر کسی نے آپ پر ایک یقین اعتماد کر لیے تو اللہ سے ڈریں۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 119 اور 120 انتہائی ضروری آیت ہے، کہ اللہ تعالیٰ جو قرآن میں ہمیں بتاتے ہیں نا کہ نا شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، اس کی چالیں بھی اللہ نے کھول کے بتا دی ہیں، اور بلکہ شیطان نے خود بھی کھول کے بول بول کے کہا تھا کہ میں یہ کراؤں گا، تو وہ کیا چیزیں ہیں کہ شیطان کن طریقوں سے، کن ہتھ کنڈوں سے انسان کو بہت نقصان کی طرف لے جاتا ہے، دھوکے کی طرف لے جاتا ہے، اس کو باطل امیدیں دلاتا ہے، یعنی اتنی اس کی امیدیں اور مطلب خواہشات، اور زندگی میں کہ مجھے یہ بھی چاہیے وہ بھی چاہیے، اتنی وہ بڑھا دیتا ہے کہ انسان بس اسی کے ایک دھوکے میں رہتا ہے، اور کوئی اچھا کام دنیا میں کم ہی کر سکتا ہے۔ اور پھر دوسرے نمبر پہ وہ بتاتا ہے کہ نا شیطان خود کہتا ہے کہ میں ان کو ضرور ان کے دلوں میں ایسی امیدیں، ایسی خواہشات پیدا کروں گا کہ جانوروں کے کان یہ چیریں گے۔ اس بات کو انشاءاللہ کبھی آپ تفسیر میں ضرور پڑھ لینا، کیونکہ مزید بات لمبی نہیں ہو جائے، تو شیطان کہتا ہے اللہ تعالیٰ کو کہ میں ان کے دلوں میں ایسی باتیں ضرور ڈالوں گا کہ یہ جانوروں کے کان چیریں گے۔ اس کا کیا مطلب ہے آپ تفسیر میں پڑھیے گا۔ اور پھر اس کے بعد شیطان مطلب اللہ تعالیٰ کو کہتا ہے کہ میں ان کے دلوں میں ایک اور بات ضرور ڈالوں گا، کہ اللہ تعالیٰ یعنی اللہ کو کہتا ہے کہ آپ نے جو ان کی صورتیں بنائی ہیں نا، ان کو یہ بگاڑیں گے، کبھی سرجریاں کروائیں گے، کبھی اپنی ناک نہیں پسند آ رہی، کبھی اپنے لپس پر کیا کچھ کروا رہے ہیں، انجیکشن لگوا رہے ہیں، اور کبھی آئی بروز، بلکہ اس چیز میں آتا ہے کہ آئی بروز وہ اپنی بنواتی ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا نا کہ یہ لعنت ہے کرنے اور کروانے والی پر، چہرے سے بال اتارنے والی پر، تو
मतलब इन कामों से हमें बचने की कोशिश करनी चाहिए, नहीं बचना चाहिए। मतलब नहीं करनी चाहिए हमें ना। फिर उसके बाद अल्लाह ताला बताते हैं कि शैतान एक और चीज़ भी कहता है कि ना ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि नेकियाँ इनको मुश्किल करके दिखाऊँगा। यानी छोटी-सी नेकी होगी, नमाज़ कितना को मुश्किल काम है, लेकिन वो इतना भारी और मुश्किल करके दिखाऊँगा ना कि उसे पता है कि कोई इंसान कितने जो अच्छे ईमान वाले होते हैं ना, जो कुरान के साथ जुड़े रहते हैं, उनके लिए उन लोगों को फिसलाना शैतान का बड़ा ही मुश्किल होता है। लेकिन जो कुरान से नहीं जुड़े होते हैं ना, उनको बड़ी जल्दी फिसला देता है। उनको बड़ी जल्दी वसवसे दिलाता है कि नहीं ये अच्छा नहीं लग रहा, इसको यानी आईब्रोज़ बनवा लो या इस तरह कर लो या ये नेकी तो बड़ी मुश्किल है। जैसे सर पे दुपट्टा लेना कितना को मुश्किल चीज़ है, लेकिन वो शैतान बड़ा ही मुश्किल करके दिखाएगा। तो हमने शैतान की नहीं माननी, तागूत की नहीं माननी, हमने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की माननी है। फिर वो कहता है कि मैं इनको ना ज़रूर गुमराह करूँगा वसवसों के ज़रिए। यानी इनके दिल में ख़्याल डालता जाएगा, कुछ भी अच्छा सोचेंगे ना वो इतने ख़्यालात आपके दिल में डालेगा कि वसवसों में ही पागल कर देगा। तो शैतान ने खुद ही बता दिया कि मैं इनके ये काम करवाऊँगा। तो अब हम हमारी अक्लमंदी ये है कि हम अल्लाह ने भी हमें बता दिया तो बस हम इन कामों से बचें। फिर उसके बाद आयत नंबर 139 में अल्लाह ताला हमें बताते हैं कि जो लोग ना मुसलमानों को छोड़कर काफ़िरों को अपना दोस्त बनाते हैं ना और चाहते हैं कि चाहते क्या है कि इज़्ज़त। तो अल्लाह ताला कहते हैं अयबगूना इंदहुम, क्या तुम इनके पास तलाश करते हो इज़्ज़त? तो सारी इज़्ज़तें तो अल्लाह के पास है। तो अल्लाह के काम करें, अल्लाह ताला दुनिया आखिरत में आपको इज़्ज़तें अता करेंगे। जो अल्लाह की नाफ़रमानियों से कोई इज़्ज़त नहीं इंसान की बनती। फिर आयत नंबर 140 में अल्लाह ताला बताते हैं हमें कि ना वक़द नज़्ज़ला अलैकुम फ़िल किताबी, इतनी ज़रूरी ये आयत है ना, वो जो निकाह के फंक्शन्स और चीज़ों की हम बात कर रहे थे ना, तो अल्लाह ताला बताते हैं कि कोई भी ऐसी मजलिस, कोई ऐसा फंक्शन जिनमें लोग ना अल्लाह की आयत का कुफ़र कर रहे हों। कुफ़र ये नहीं है कि वो काफ़िर होते हैं, कुफ़र का मतलब ये है कि इनकार कर रहे होते हैं। जैसे अल्लाह ने एक बात कही कि ना आपने जैसे अल्लाह ताला को हमें पता है कि म्यूज़िक नहीं पसंद ना, तो अल्लाह की बात तो ये है कि म्यूज़िक ना लगाया जाए। अब शैतान की बात ये है कि म्यूज़िक लगाया जाए। तो अल्लाह ताला एक मोमिन बंदे को बता रहे हैं कि आप देखो ना कि वहाँ पर अल्लाह की बात मानी जा रही है या शैतान की बात मानी जा रही है। अगर आप ये देखते हो कि अल्लाह की आयतों का इनकार किया जा रहा है, यानी अल्लाह की बातें नहीं मानी गई और उनका मज़ाक बनाया गया है, तो आपने क्या करना है? आपने उनके साथ नहीं बैठना। जब तक कि वो किसी और बातों में ना लग जाएँ, जब तक कि वो चीज़ वहाँ से ख़त्म नहीं हो जाए। तो लड़ाई झगड़े नहीं करने, लोगों को मतलब एक तरह से खुशी का फंक्शन होता है ना, हम समझा सकते हैं, किसी के फंक्शंस ख़राब नहीं कर सकते, उनकी इस्लाह कर सकते हैं। लेकिन खुद हमने क्या करना है? हमने ऐसी जगहों पर नहीं बैठना। अल्लाह ने हमें क्या कहा है कि ऐसी जगहों पर आपने नहीं बैठना जब तक कि वो किसी अल्लाह का वो नाफ़रमानी का काम नहीं छोड़ देते ना। फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने मुनाफ़िकीन की मज़ीद सिफ़ात बताई हैं, कुछ हमने सूरह बकरा में पढ़ी थी। यहाँ पर अल्लाह बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहे हैं कि नमाज़ में बड़ी सुस्ती से खड़े होते हैं। फिर नमाज़ में जब अल्लाह ताला को बहुत ही खड़े हो ही जाते हैं ना, तो बड़े ही कम अल्लाह को याद करते हैं। खुशू-खुज़ू बड़ा कम होता है। फिर रियाकारी करते हैं, लोगों को दिखाने के लिए नमाज़ पढ़ते हैं। यानी कि जब लोगों के साथ होंगे तब तो पढ़ लेंगे या लोगों को दिखाने के लिए। जब अकेले होंगे ना, जैसे तहज्जुद की नमाज़ है, कोई अकेले नमाज़ उन पर बड़ी मुश्किल होगी और एंड पर वो छोड़ ही देंगे। तो ये चीज़ नहीं हमें करनी। मुनाफ़िक जो होते हैं ना, एक और बड़ी चीज़ होती है कि वो साबित कदम नहीं होते, डगमगाते रहते हैं। मोमिन होते हैं ना, वो पक्के होते हैं। जो चीज़ शुरू कर दी, हाँ, कभी छूट भी गई, फिर तौबा करके शुरू कर दी, लेकिन पक्की शुरू की। मुनाफ़िक कभी इधर के, कभी उधर के, ना वो बुरे हाल होता है मुनाफ़िकीन का। फिर अल्लाह ताला बताते हैं कि मुनाफ़िकत जो है ना, दिल मतलब ये दिल की बीमारी है और इसका इलाज क्या है? अल्लाह ताला आयत नंबर 145, 146 में बताते हैं, तौबा करें हम, अपनी इस्लाह करें, अल्लाह की रस्सी को फिर वही बात, अल्लाह की रस्सी को मज़बूती से थामो, फिर अपने दीन, ईमान और जो भी हम अमल करते हैं, उनमें इख़लास पैदा करें, सिर्फ़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए करें। मतलब तौबा के साथ ये मामला भी हमारा साफ़ हो सकता है। तौबा का दरवाज़ा हमेशा खुला हुआ है, किसी भी गुनाह में आकर ये ना सोचें कि ना आज हम मतलब बिल्कुल ही हम रह गए हैं और अल्लाह के रास्ते से नहीं, इतनी बड़ी चीज़ के बारे में अल्लाह बता रहे हैं कि ना तौबा करो, मामला सेट है। तौबा करें, अपनी इस्लाह करें, वो गुनाह छोड़ दें, अल्लाह की रज़ी यानी लेकिन अल्लाह ताला भी देखें ना यहाँ पर हमें क्या बता रहे हैं, अगर इस्तिकामत चाहते हैं ना तो फिर कुरान को थामना पड़ेगा, कुरान के साथ जुड़ना पड़ेगा और फिर हम अल्लाह ताला जिन कामों की तौफ़ीक अता करें, जो भी हम काम करें, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ इख़लास के साथ अल्लाह के लिए करें। फिर इस पारे की जो सबसे मतलब बहुत ही प्यारी आयत है ना, बहुत ही मतलब 5वें इस पारे का एंड बड़ी ज़बरदस्त आयत पे होता है। ये जितनी भी आज़माइशी चीज़ें, हुक्म और अल्लाह ने बताया है ना, तो अल्लाह ताला यहाँ पर एक क्योंकि अल्लाह ने डाँटा भी है ना इस आयत में, तो अब अल्लाह पता क्या कह रहे हैं आयत नंबर 147 में, मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम, अल्लाह क्या करेगा तुम लोगों को अज़ाब देकर? मतलब अल्लाह का क्या बन जाएगा या अल्लाह का क्या बिगड़ेगा? अल्लाह का तो कुछ भी नहीं नफ़ा नुकसान ना, हमें अज़ाब देकर, हमें सज़ाएँ देकर, हमें टेस्ट आज़माइशें देकर।
इन शकरतुम, अगर तुम शुक्रगुज़ारी करो, व आमनतुम, और अल्लाह की बातें मानो, ईमान लाओ। यानी अल्लाह हमें कभी भी सज़ाएँ नहीं देंगे अगर हम अल्लाह के शुक्रगुज़ार रहेंगे। अल्लाह ने जो दे दिया ना, उसकी ख़ामियाँ नहीं तलाश करेंगे, हम उस चीज़ को एप्रिशिएट करेंगे कि हाँ, इसमें ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, ये वो ना। तो फिर हम अल्लाह की सज़ा से बच सकते हैं। अल्लाह की सज़ाओं से अगर हम अज़ाब से बचना चाहते हैं ना, चुप करके 2 काम करें, शुक्रगुज़ारी करें, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, हर काम पे अल्हम्दुलिल्लाह करें, और अल्लाह की बातें मानें, ईमान लाएँ। कभी अल्लाह ताला सज़ाएँ नहीं देंगे। जज़ाकमुल्लाहु खैरन कसीरा।